करेक्ट। और मोदी जी एंड ट्रम्प साहब हैव अ केमिस्ट्री। आई थिंक बोथ मुझे लगता है लाइक। एक ही फर्मे के बने हुए हैं दोनों। हाँ। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कभी मिलिट्री प्लेन्स में बैठा के इंडियंस को वापस भेजा जाएगा, जो कि अब भेजा जा रहा है, और उसके लिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग यहाँ इलीगली आए हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैं तेरे साहब को उनको। इसमें हाँ, दो, दिस इज अ वेरी वेरी सैड थिंग एंड बहुत जोल्ट कर देने वाली चीज है ये। राइट। बट आज मैं एक सुबह शो देख रहा था, उसमें मुझे ये पता चला देयर वाज वन गाय हाँ। हु वाज डिपोर्टेड ट्वाइस। उसको पहले डिपोर्टेशन में बहुत मजा आया, उसने कहा एक और बार। एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था क्या। आई वुड से पीछे दो तीन इलेक्शंस के साथ ऐसा हुआ है हम्म। कि वी आर गेटिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। हम्म। सो अब वो जो अनएक्सपेक्टेड है ना वो एक्सपेक्टेड होने लगा है। स्टैम्पीड हुआ राइट। और यूएस के अंदर एक मिड ईयर कोलिजन हुआ। आई बिल्कुल थिंक इट वाज ऑन द सेम डे। बिल्कुल, और दोनों बहुत ट्रेजिक थे और दोनों ही अवॉइडेबल थे। बोल पाते हैं वो लोग, सेल ही हाँ। बोलते हैं कुछ लोग उसको भी, भाई साहब, लुब्रिकेंट को। सेल का मोबिल ऑयल डलवाइए, है ना। सेल का मोबिल ऑयल गिराना है सेल का। मोबिल ऑयल डालेंगे कौन सा भैया, सेल का है। सेल का तो हुआ ये कि दोनों नाव चला रहे थे, हम्म, खेल कूद कर रहे हैं पानी में, और हाँ, पिताजी के हाथ में फोन है, वो वीडियो बना रहे ओके, हैं अपने बेटे का कि वो कायाकिंग कर रहा है। हाँ, एक वेल आती है, वेल मछली, वाओ, वो अपना मुंह खोलती है, हाँ, और बेटा जो है कायाक समेत उसके मुंह में चला जाता है। ओ, वेल एक मुंह जगह बंद पे कर। ट्रेन रुकी हाँ। और भीड़ भाड़ इतनी थी कि वो ड्राइवर के कैबिन में ही चढ़ गई बहुत सारी उनका जनता। हम चलाएंगे गाड़ी। तो, हम चलाएंगे। तो उस ड्राइवर ने, "ए, बुढ़बा को क्या नीचे तो।" भी क्या दिन थे, memories we cherish share. वो भी क्या दिन थे, stories old and new we care. हाय मानस, हाउ आर यू डूइंग? कैसा अमिताभ? बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेरे भाई। सबसे पहले तो हमने एक प्रॉमिस किया था हाँ। अपने ऑडियंसेस को लास्ट टाइम, राइट। राइट। दैट कि नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर पोएम, सो वी आर बिल्कुल ऑल अमिताभ, वेटिंग फॉर दैट। चल लेट्स हाँ, लेट्स गेट इनटू इट। इसका मैं बस बहुत जल्दी से एक प्रियम्बल बता देना चाहता हूँ कि मैंने लिखी क्यों, क्योंकि मैं यूजुअली, जैसे तू भी जानता है, मैं पोएट्री नहीं लिखता हूँ, अब यूजुअली ओपन एंडेड यस, लेख लिखता हूँ। सो मैंने बहुत लोगों को देखा भगवान से मिन्नतें करते हुए, ये दे दो, वो दे दो, सब दे दो। तो मेरे मन में यही आया कि ये हमारा जो भिखारी अप्रोच है ऑफ कनेक्टिंग विद गॉड, तो उस पे ऐसे ही इट फ्लोड आउट। सो मुलाहिजा फरमाइए। प्लीज। ऐसा नहीं सब यूं होना या ना होना था, सब सपने पूरे होने थे, सब अपने हर्षित होने थे, सब कुछ मिल जाता मुझको, सब ढोंगी दुश्मन होने थे। ना कभी चुपचाप मैं रोता, ना मुझसे कभी कुछ खोता, इन सपनों की उड़ान में ना कुछ चुकता, ना मैं झुकता। हर हाथ मेरे कांधे पे रुकता, हर दोस्त मेरा जीवन भर होता, क्या बात, मेरे कदम अडिग अविलंब से होते, पाप पुण्य मेरे कहने से होते। क्या बात। पर क्या ऐसा ही है, जो सब जैसा हो वैसा ही है, क्यों मांग मेरी सब पूरी हो। अब हम रिदम बदल रहे हैं ना। हाँ, हाँ, क्यों मांग मेरी सब पूरी हो, हर ऋतु मेरी मजबूरी हो, हर ऋतु मेरी कहने से हो। क्यों व्यक्ति हर एक मेरे मन की करे, रखना मेरा मन जरूरी हो। भगवान क्या बात। मेरी हर बात सुने, प्रियवर मेरा गुणगान करें, मेरा छुआ सब स्वर्ण बने, जो नामन की वो गर्द चखे। गर्द मतलब धूल। हाँ, है जो जैसा वो क्यों बदले, क्यों समय मेरी मन मर्जी करे। एंड देन द गियर शिफ्ट्स अगेन। निर्भय होकर गर जीना है, निर्भीक गरल सब पीना है। गरल मतलब जहर। निर्भीक गरल सब पीना है, आंसू तो सबके साथी हैं, फिर डर घुट के क्यों जीना है। रात घनेरी या घोर घटा, हर कदम मेरा अब मेरा पता,
क्या जानूं कहाँ अब पहुंचूं मैं, अकर्मण्य ना अब विस्मितता। अकर्मण्य मतलब ऐसा नहीं कि नाउ आई विल स्टॉप वर्किंग, ना यस विस्मितता, यस यस। देयर इज अ जो करना है वो करना है। वो करना है। एंड द फाइनल सेट इज भगवान को या अल्लाह को या गॉड को या गुरु नानक को, जिसको जिसको भी आप आराध्य मानते हैं अपना, हम्म, जीवन जब जिसने दान दिया उसने मुझ पे ये मान किया, हो मन का या ना मन का हो, जा कर्म तेरे अनमन ना हो। हम्म, अपने कर्म पूरे मन से अब करना, बिल्कुल। है ना। फिर लौट के मुझको तू ये बता, कुछ किया भला या सिर्फ व्यथा। हम्म, लौट के मुझे बता, कुछ करके आया तू या रो के लौट बस के आ गया मैं। हाँ, बस वही किया। एग्जैक्टली। सो आई थिंक द वंडरफुल। आइडिया वाज कि कुछ कर यार, मैंने हाँ तुझे हाँ, इतना सब कुछ तो दे दिया है। लाइफ दी ना तुझे, मैंने लाइफ दी, कुछ हाँ, कर, मेक समथिंग यस, आउट ऑफ। सो एब्सोल्युटली, वंडरफुल वंडरफुल। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड टू हियर कि तूने लिखना दोबारा से शुरू किया। अरे बिल्कुल, अगली हालांकि बार मैं दिस एक इज नॉट, अंग्रेजी कविता सुनाऊंगा। हाँ मैं अभी यही बोलने वाला था कि हम्म, दो योर फोर्टे इज राइटिंग इन इंग्लिश, हम्म, बट हिंदी में लिखा, बहुत अच्छा लिखा। थैंक यू। और हिंदुस्तान से बहुत दूर रह के हिंदी में लिखा, दैट इज अरे अ बिल्कुल अमिताभ, कमेंडेबल जॉब। हाँ, एक चीज हम समझते हैं खासकर अपने लैंग्वेज से दूर जाके, कि लैंग्वेज ही आपकी आइडेंटिटी है। यू नो द एग्जैक्टली। द फर्दर यू मूव अवे फ्रॉम योर लैंग्वेज, आपकी रूट्स कमजोर हो जाती हैं। सो हम्म, इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग टू डू दैट। वंडरफुल वंडरफुल। सो भाई साहब, अब आज के शो में अंदर घुस चुके हैं, तो अब आप बताइए, मोदी जी आए थे यूएस। मोदी जी, अमिताभ, बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है ये बात का ख्याल रखना कि मोदी जी वॉज आई थिंक द थर्ड और द फोर्थ हेड ऑफ स्टेट दैट ट्रम्प में। ट्रम्प हम्म। साहब सबसे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब से मिले, उसके हाँ। बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, जॉर्डन के किंग से मिले, और चौथे हम्म। जो थे वो मोदी साहब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। हम्म। इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुके होंगे, बट इंडिया इज सीन एज अ प्राइम एलाई ऑफ द यूएस। करेक्ट। और मोदी जी एंड ट्रम्प साहब हैव अ केमिस्ट्री। आई थिंक मुझे बोथ लगता है लाइक। एक ही फर्मे के बने हुए हैं दोनों। हाँ। वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डाल दिए भगवान ने, बट बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ दोनों एक ही भाषा समझते हैं, जो कि हाँ, वो इट्स पार्ट ट्रांजैक्शनल, तू करेक्ट मुझे दे, करेक्ट। मैं तुझे दे, यू हाँ, स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर्स, उस तरह का एब्सोल्युटली, अप्रोच, हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों को पता है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, भाई ट्रम्प को ये कहना है कि मैं जितने भी कंट्रीज अमेरिका का फायदा उठा रहे थे, मैं उनको आई एम कंट्रोलिंग दैम। और हम्म। मोदी साहब को कहना है कि इवन इफ ट्रम्प इज सो डिफिकल्ट टू डील विद, आई हैव इंडियाज इंटरेस्ट इन माय हार्ट। मैं चाहे कितना भी मुश्किल हो ट्रम्प साहब से डील करना, आई विल मेक इट वर्क। सो हाँ हाँ दोनों जो हैं वो जानते हैं इसको डील कैसे करना है। सो हाँ, इट्स आई अ गुड, आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। और इट्स अ गुड बाउल। इट्स और नहीं, बाउल सीरियसली यार। ब्रॉल में ना बदल जाए। हाँ बिल्कुल। और हाँ जैसे F-35 वगैरह इंडिया को ऑफर हो रहा है, हाँ, आई मीन दोज आर सीरियसली ग्रेट थिंग्स। सो यस मतलब यस 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 होपफुली। यस। पर हालांकि तूने जो नितिन याहू वाली बात बोली ना, इसमें मेरा एक टेक है, आई डोंट नो, इट मे बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों के पीछे हाँ, नितिन याहू है। द समझा। वे ही इज ड्राइविंग यूएस, द वे ही इज ड्राइविंग इंडिया हाँ, थ्रू पेगासस, मे हाँ, बी। हाँ। मुझे मतलब, दिस इज माय, देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड दिस थिंग एनीवेयर, बट माय थर्ड सेंस और द सिक्स्थ सेंस इज कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नितिन साहब कुछ ना कुछ खेल तो कर रहे हैं। भाई मैं बताऊं तेरे को क्या हो रहा है। दुनिया जो हम्म। है ना, इसको कहते हैं रीबूट। होता है ना, हमारे हम्म। कंप्यूटर जब काम नहीं करता तो कितना भी कर लो तो एक बटन रीस्टार्ट होता मारो। है, हाँ। रीस्टार्ट हो ना, तो हम्म। उसमें बिल्कुल रीबूट, मतलब आप यू हैव द कंप्यूटर स्टार्ट्स अगेन। दुनिया रीस्टार्ट कर रही है। ये हम्म। पिछले पिछले 100 सालों में 2 बार ये रीस्टार्ट हुआ है। एक तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने हम्म। रीसेट किया, यूएन बना, लोगों ने कहा भी एक हम्म। दूसरे के नजदीक आओ, बहुत सारे कंट्रीज इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट हुए, यू नो हम्म। कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ। एक आया जब कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ, तो उस वक्त ऐसा करेक्ट। लगा कि दुनिया सिर्फ यूनिपोलर हो गई, अमेरिका और बाकी सब सब अब भाई बहन है, मिलजुल के रहेंगे। एंड दैट वाज आल्सो द टाइम जबकि चाइना वाज नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब 90s तक चाइना की हम लोग बात नहीं करते थे, आता, हाँ, है ना, आता पता नहीं पिछले था। हम्म। पिछले 15-20 साल में। हम्म। ट्रम्प साहब और बहुत सारे और नेता जो है ना, वो रीसेट कर रहे हैं अगेन।
तो दुनिया में बहुत बदलाव आने वाले हैं अगले 5-10 साल में। Yes. एंड आई थिंक The kind of polity which is changing all across the globe बिल्कुल is बिल्कुल phenomenal. बिल्कुल। Phenomenal. तो जो चीजें हम सोचते थे गिवन है ना, जैसे ओपन ट्रेड, फ्लो ऑफ पीपल, जैसे इंडिया में हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ से कैसे लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं। Correct. हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कभी मिलिट्री प्लेन्स में बैठा के इंडियंस को वापस भेजा जाएगा, जो कि अब भेजा जा रहा है, और उसके लिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग यहाँ इलीगली आए हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं साहब तेरे को उनको। इसमें दो दिस इज अ वेरी वेरी सैड थिंग एंड बहुत जोल्ट कर देने वाली चीज है ये। राइट। बट आज मैं एक सुबह शो देख रहा था, उसमें मुझे ये पता चला देयर वाज वन गाय हाँ। हु वाज डिपोर्टेड ट्वाइस। उसको पहले डिपोर्टेशन में बहुत मजा आया, उसने कहा एक और बार। कितना कमाल है यार कि आप मतलब जिद बनाए हाँ बैठे हो कि मैं घुसूंगा यूएसए में ही यार, मतलब दिस अरे इज आई एंड एक जो आया है, हालांकि बहुत सैड स्टोरी है, हाँ बट एक आया है ही इज एन एक्स एक्स डिफेंस गाय उसमें, अरे अमिताभ, ये लोग अमेजिंग स्टोरी। जो लोग अमेरिका एंटर कर रहे हैं मैक्सिकन बॉर्डर से या कैनेडियन बॉर्डर से, ये लोग हाँ गरीब लोग नहीं हैं। नहीं दीज नहीं आर नहीं दीज नहीं आर मिडिल एब्सोल्युटली क्लास नॉट। पीपल एंड दे आर अरे स्पेंडिंग एक एनीवेयर फ्रॉम करोड़ रुपए 50 लेके लाख। गए हैं भाई, एक 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 करोड़ करोड़। रुपए। हाँ, ये मैं लोग अपनी जमीन बेचते हैं अच्छा खासा, करेक्ट, दे आर नॉट, दे आर कोई फिल्थी गरीब रिच नहीं है, आई वुड से। कोई हाँ गरीब नहीं है। और हाँ वही हाँ मैं सिंपल मैथ कर रहा था कि 1 करोड़ रुपए, आई डोंट नो फिक्स का इंडिया में आजकल रेट क्या है, लेट्स से 7%। ठीक हाँ है, 1 करोड़ का आपको 7 लाख मिल गया साल का। हर हाँ महीने आपको 60-70 हजार जेब में बैठ के मिल रहे हैं। हाँ, सीरियसली। सो सो मतलब And मुझे ये which is a very समझ में नहीं। very good amount of money. अब I और don't know what aspires them to get into US illegally with like इलीगली, so much of इलीगल, pain, so much of even it is life threatening कई बार। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। यूएस में आके आप इलीगल हो तो आप कभी सिस्टम में नहीं आओगे, आप हमेशा बर्तन धोगे, कचरा साफ करोगे, कभी आप हाँ प्रॉपर जॉब्स नहीं मिलेंगी आपको, आप स्टेट का कुछ भी अच्छा बेनिफिट मानस, नहीं मेरे को कर एक चीज सकते। बताना, मतलब दिस इज मे बी तुझे लगे बड़ा प्रिमिटिव सा क्वेश्चन है, नहीं नहीं बट बोल। ये लोग जो इतना, जैसे तो हमने बात कर रहे हैं हम लोग कि ये लोग हाँ अच्छे वेल टू डू फैमिलीज, मतलब फैमिली हाँ से तो नहीं बट वेल ऑफ हैं, इनकी क्या एस्पिरेशंस होती होंगी यूएस आके, मतलब इज इट अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर किड्स, बिकॉज राइट्स तो उनको नहीं मिलने वाले उनको, नहीं, मतलब एटलीस्ट कम से कम 9-10 साल तो नहीं मिलने वाले। सवाल ही नहीं। एंड हर जगह भागे फिरेंगे, छुपे बिल्कुल फिरेंगे। बिल्कुल। सो ये बहुत ही व्हाट इंटरेस्टिंग सवाल है। एस्पिरेशनल वैल्यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अमिताभ, क्योंकि आप जब भी इस तरह के मास माइग्रेशंस होते हैं, जैसे मान लो दो दो चीजें लेते हैं, साउथ अमेरिका से जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं, वो ज्यादातर लोग जो है ना, जिसको हम आम भाषा में ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर, किसान, उनके कंट्रीज में बहुत पॉवर्टी है, दे आर मूविंग अप टू फाइंड अ बेटर फ्यूचर इन जैसे बांग्लादेश से इंडिया लोग आते हैं, वो हाँ यू अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रू। What is true for Indians, for example, is ये लोग प्रॉपर वीजा लेते हैं कनाडा का, मेक्सिको का, या नीचे अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, एंड देन दे टेक दैट अमेजिंगली डिफिकल्ट वॉक अप साउथ अमेरिका, जंगलों के थ्रू, वहां पे आपके हाँ मतलब बड़े बड़े gangs हैं, कैनाडा, हाँ 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 it's horrible। और मैं उसके बारे में सोचा था कि the only reason it explains is कि उनको किसी तरह से भागना है इंडिया से, यूएस आना है और ये कहना है कि हम यूएस आ गए। They have no clue what life awaits them in the United States, and the fact that they will always be in the shadow economy। shadow economy क्या होती है अमिताभ? आपको अगर चोट लगी और आप अस्पताल गए तो उन्होंने कहा आप आईडी दो, तो आपके पास आईडी नहीं है, तो आप कभी प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। आपके घर में डकैती हो गई तो आप पुलिस को नहीं बुला सकते, क्योंकि पुलिस पूछेगी अच्छा आईडीज दो हमको। कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो सड़कों पे तो आप हमेशा ये डरे रहोगे कि कोई रोक के आपसे लाइसेंस ना ले ले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, खासकर जो मिडिल क्लास के बच्चे बच्चियां, 20-25 साल की लड़कियां भी हैं अमिताभ। I've seen यस girls यस। in their 20s doing this crazy यार walk। एक वीडियो देख रहा था मैं, कनाडा की साइड से जा रहे थे, देयर वाज अ गुजराती फैमिली, और कुछ तो उनके ठंड में बेचारे वो मर भी गए उसके Yes, अंदर। they froze। There was a family with हाँ little kids, और वो यस, लोग लिटिल है ना, किड्स। little kids, वो they froze क्योंकि वहाँ स्नो स्टॉर्म था।
हाँ हाँ राइट। सो तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली यू टोल्ड कि भाई नीचे से मैक्सिको एंड ऑल दैट स्टफ वहां का अंडरस्टैंडेबल है करेक्ट, because there is poverty there, ठीक है करेक्ट, ना, there is intense labor there करेक्ट, and they probably aspire कि वहां जाके थोड़ा सा बेटर, यस, बिकॉज हम यस, मेहनत तो करते ही हैं वहां पे कर यस, लेंगे, यस, वहां पे हमें ज्यादा यस, पैसे मिलेंगे यस, यस, और प्रोबेबली हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी हम करते हैं, और हाँ, अगर हमने उतनी मेहनत की भी तो हाँ। भी हम अच्छी लाइफस्टाइल, मतलब अच्छा खाना पानी गाड़ी वो वो वॉट वो एवर। वो बिल्कुल बांग्लादेश इंडिया वाला कॉम्बिनेट है ना? करेक्ट, हाँ हुँ, हाँ हाँ, हुँ, वही। हुँ, सो एक एक चीज ये हो गई। सेकंड, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो हु आर हुँ, माइग्रेटिंग, हुँ, बहुत सारे जने यूके भी जा रहे हैं, कनाडा भी जा रहे हैं। व्हाई इज इट देयर इज सो मच ऑफ क्रेज अबाउट यूएस एंड दैट टू इलीगली, मतलब इलीगली तो और भी बहुत जगह जा रहे हैं, बट आई थिंक एक मुझे ऐसा लगता है, आई हाँ, डोंट हैव द हाँ, स्टैटिस्टिक्स, हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक साइड में यूएस है हाँ, 50% हाँ, इलीगल माइक, और हाँ। बाकी वर्ल्ड इज रेस्ट ऑफ द 50%, उस मुझे ऐसा उसकी लगता है। उसकी सबसे बड़ी वजह अमिताभ है इकोनॉमी, द साइज़ ऑफ इकोनॉमी एंड द अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल। एंड अगर मे बी द इस लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड लैंड बहुत। अवेलेबिलिटी तो है, पर ये लोग आके लैंड पे काम नहीं कर रहे अमिताभ, ये लोग हम्म नौकरियाँ ढूँढ रहे हैं। है ना? हम्म ये आके खेती नहीं करेंगे, ये हम्म आके नौकरियाँ ढूँढेंगे और यहाँ न क्योंकि इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है यूएस की पिछले कई हम्म, सालों से, यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं और तो उ उस और काम दूसरी बहुत है। चीज़ काम बहुत है ना और हाँ। दूसरी चीज़ है क्योंकि अगर आप पैरेलल इकोनॉमी से आए हो, तो हम्म, आपको कभी फुल रेट में पेमेंट नहीं होगा। अगर आवरली रेट ऑफ है कोर्स। 15 है ना? आवरली हाँ, नहीं रेट है होता है। $15 तो तो उनको आपको आधा रे मिलेगा, आधा 7-8 मिलेगा। मिलेगा। हाँ, हुँ, करेक्ट। तो यहाँ हुँ, पे हुँ। एक्चुअली कहाँ पे धरपकड़ हो रही है? आइस जो कहते हैं नहीं, आईसीई। अब वो ना, उस इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि हाँ, उसको वो 7-8 भी प्रिय है, अरे कि 7 उसको वहाँ पे वो 7-8 भी नहीं मिल रहे थे करेक्ट, करेक्ट, उसको। करेक्ट। हाँ। तो एक तो ये बात हो गई। हुँ, दूसरी बात ये हो गई कि अगर तो कनाडा जाता है तो वहाँ की इकोनॉमी बहुत छोटी है और ऑप्शंस बहुत लिमिटेड। 2-3 ही बड़े शहर हैं। भाई टोरंटो चले जाओगे, वैंकूवर चले जाओगे और कहाँ जाओगे काम करने के हुँ, लिए? यूके वगैरह बहुत छोटे हैं और श्रिंक कर रहे हैं। यूरोपियन इकोनॉमीज़ आर एट बेस्ट स्टेबल और श्रिंकिंग। कहाँ जाओगे? हुँ, हुँ, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके हुँ, छोटी इकोनॉमीज़ हैं, कम हुँ। ऑप्शंस हैं और पहले ही हमारे यहाँ के लोग भरे हुए हैं वहाँ पे पिछले हाँ, 25 बहुत। पच एक इसी बात पे जैसे तूने बोला कि हमारे लोग भरे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री ऐसी संसार में छोड़ी होगी इंडियंस ने, जहाँ वो पहुँचे नहीं होंगे, या जहाँ आपको इंडियन रेस्टोरेंट या या गुरुद्वारे ना मिल जाएँ, जो आपको जैसे लंगर खिला रहे हों। एक हाँ। कविता थी ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो हाँ, वहाँ हाँ। है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे हिंदुस्तानी टाइप हो गया है वो तो हिंदुस्तानी, मैं हाँ, सब इट्स जगह। लास्ट लास्ट बिट ऑफ स्टैट अमिताभ। हाँ। यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसमें तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप हिंदुस्तानी है बाय हुँ, कंट्री। हुँ। 7 लाख के करीब इलीगल आई थिंक फर्स्ट इंडियन। इज़ मेक्सिको, हाँ, मेक्सिको फिर होंडुरास या फिर इक्वाडोर हाँ, हाँ, ऐसे कुछ है और हाँ, तीसरा अर्जेंटीना आई गेस। हिंदुस्तान। नहीं हाँ, अर्जेंटीना नहीं, यही नहीं, सेंट्रल अमेरिका अच्छा, के। तीसरा ओके। सबसे बड़ा 7 लाख हिंदुस्तानी यहाँ इलीगल हैं, 7 लाख। हुँ। तो मतलब उनको तो अगर यू नो व्हाट, डिपोर्ट व्हेन आई करना वाज़ भी हुआ। वर्किंग देयर, मैं जब हाँ, यूएस में कर रहा था काम, हाँ, तो माय मैनेजर्स वाइफ, प्रीटी ओल्ड लेडी, मतलब मॉम की एज की होंगी, हाँ, तो शी यूज्ड टू टेक अस अराउंड बिकॉज़ इनिशियल फ्यू डेज़ वी डिडंट हैव द कार। तो हाँ, मतलब शी वाज़ प्रीटी हेल्पफुल। शी यूज्ड टू कम एंड जस्ट टेक अस अराउंड फॉर शॉपिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो देख-देख के इन अ वेरी स्मॉल सिटी लाइक हंट्सविल इन हाँ। एलाबामा। एलाबामा में था? हाँ, अरे मैं वाह! आई वाज़ इन हाँ, एलाबामा, सो हाँ। हंट्सविल में था। तो वहां पे इतने सारे इंडियंस दिखते थे, देन शी यूज्ड टू से टू मी, अमिताभ तो नहीं बोल पाती थी, टैब बोलती थी मेरे को। तो टैब, आई वंडर इज देयर एनीबॉडी लेफ्ट इन इंडिया, देयर आर सो मेनी ऑफ देम हियर। तो देयर इज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो तू बोल रहा है ना अमिताभ, देयर इज अ हाँ फनी एस्पेक्ट ऑफ दैट एंड हाँ। देयर इज एन एंग्री एस्पेक्ट ऑफ दैट, राइट? एक हम्म कोई लोकल जो है वो कहेगा अरे देखो कितने हिंदुस्तानी दिख रहे हैं यार, हाँ हाँ हाँ। हम्म, एक कहेगा यार जरा थोड़ा ज्यादा ही हिंदुस्तानी दिखने लगे हैं। दिल हाँ में आपके एक
एक इनसिक्योरिटी या एक इनसिक्योरिटी, जलन, गुस्सा, क्योंकि आपकी खुद की हाँ नौकरी कल चली गई है और आपके बच्चे की स्कूल की फी भरनी है आपको और घर का मॉर्टगेज भरना है और आप देख रहे हो कि यहाँ 10 हिंदुस्तानी घूम रहे ही करके सड़क पे और और वो तो मुझसे आधे में करने के राजी हैं और मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, करेक्ट, मुझसे करेक्ट, ज्यादा मेहनत दिखा रहे हैं, मुझसे कम छुट्टी एग्जैक्टली, ले रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो आपको हाँ लगेगा ना कि ये तो गलत है भाई। एंड ऑनेस्टली अगर तू रोल रिवर्सल कर दे ना, यू बिकम द व्हाइट अमेरिकन और अमेरिकन एंड देन हाँ। यू सी सो मेनी इलीगल इमिग्रेंट्स अराउंड, तेरे को लगेगा कि यार मेरे को नहीं मिल रहा है और किसी और को मिल रहा वही है। जो बांग्लादेशी वाली बात तो तूने बात बोली, एग्जैक्टली, अब हमें क्यों खल रहे हैं कि साले हमारे पास खाने को हो नहीं रहा है ये लोग राशन खा रहे हैं राइट, हमें बैठ के, राइट। ये लोग वोट कर रहे हैं। तो हाँ इसीलिए कमला हैरिस और की बात हमने लास्ट टाइम करी थी, तो हम ट्रू। लोग यही कह रहे थे कि उनके हारने में इसका the reason for her losing was not that she was a woman, it was the हम्म fact कि उनकी गवर्नमेंट जो थी ओपनली नहीं कह रही थी कि ये इलीगल इमिग्रेशन को हमको कंट्रोल करना है, हम्म। कैसे करेंगे। ट्रम्प साहब खुल के बोल रहे थे, जैसे हमारे यहाँ भी हाँ कुछ लोग बोलते हैं ना बांग्लादेशियों को निकालो, हाँ और कोई हाँ दूसरा कह रहे हमको कुछ करना चाहिए जिससे हाँ यहाँ आने वाले ह्यूमन कम हो एस्पेक्ट्स जाए। ये वो। हाँ, हाँ वो दूसरा कह रहा है इनको पकड़ो, डिपोर्ट हाँ करो। वो अभी हाँ, नो बीटिंग जो अराउंड द बुश सीधा। अभी लोग वही हाँ सुनना चाहते हैं, सीधा सीधा। हाँ यस 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 ट्रू एंड आई थिंक रीजनेबल है बिल्कुल नहीं, बिकॉज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आपका एक जिसे कहते हैं ना बर्दाश्त की एक हद होती है। भाई अब साहब वो अगर हर आपके हाँ घर में मेहमान आता है, वो गरीब हम्म है, कपड़े फटे हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास 2 कपड़े और हैं, मैं 2 थाली और लगा देता हूँ, मैं तू खा ले। हम्म 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, वो बैठा छठे महीने भी, और अब उस आपने देखा कि वो आपकी जो चप्पलें और जूते हैं ना, वो पहन के घूमने भी चला जाता है। तो आपने कहा भाई तो ऐसा है ना। या फिर या फिर वो जैसे हमारे आई गिव यू अ वेरी नाइस एग्जांपल। दिल्ली में जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, तो वहाँ बेसमेंट में पार्किंग में एक बंदे ने छोटी सी अपनी टेबल डाली और वो आके लोगों के कपड़े प्रेस करने लगा। हाँ, तो दुनिया को लगा बड़ा अच्छी बात है, मतलब कितनी देखो अब यहाँ फैसिलिटी है, मेहनती, राइट, कहाँ जाके देना पड़ता था, अब ये बिल्कुल करेक्ट, यहीं पे। तो करेक्ट, उसका प्रेस का धंधा अच्छा चलने लगा। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी बीवी को भी ले आया, हुँ, हुँ, तो फिर थोड़ी टेबल बड़ी हो गई हाँ। उसके बाद उसका भाई भी आ गया, फिर राइट, उसके बीवी के 2 बच्चे हो गए। अब वो धीमे 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 करते करते मतलब वो उसका जो लॉट था वो इतना बड़ा हो गया बड़ा हो गया। कि वो 2-3 गाड़ियों की पार्किंग खाने लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड फिर वही गुस्सा हुआ जिसकी हम करेक्ट, बात कर रहे हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो मतलब और राइट, वेरी राइट, बिकॉज एक 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 लेवल आएगा, एक सैचुरेशन लेवल आएगा, वही उसके बाद वो प्रॉब्लम करेगा। वही हमने शुरू में बात की ना कि दुनिया बदल रही है। जो एक हम्म टाइम पे था ना ओपन एक्सेप्टेंस ऑफ इमिग्रेंट्स, जैसे कनाडा हाँ वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में खुले दरवाजे, भाई आप पॉइंट हम्म सिस्टम है, आप अगर इतने काबिलियत है आप में तो आप आ जाओ। वो हम्म सब बंद हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने भी रियलाइज कर लिया है कि उस तरीके से जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं उनका हम्म एसिमिलेशन प्रॉब्लम है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम्म उनको रीट्रेनिंग चाहिए, उन हम्म लोगों के लिए फ्यूचर हम सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। प्लस हम्म ये सब, वो जो आपकी इकोनॉमी, जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी है, वो इतनी चीजें खा जा रहे हैं कि आपके अपने लिए कुछ नहीं बच रहा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं। बिल्कुल। अब सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली इलेक्शंस। वही हमने यूएस की हम्म, बात कर ली, अब दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स। तो सरप्राइज हुआ या तेरे लिए पर्सनली क्या था, एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, क्या? आई वुड से पीछे 2-3 इलेक्शंस के साथ ऐसा हुआ है हम्म, कि वी आर गेटिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। हम्म, सो अब वो जो अनएक्सपेक्टेड है ना वो एक्सपेक्टेड होने लगा है हम्म। तो उसमें सरप्राइज एलिमेंट निकल गया है, वो प्रिडिक्टेबल एलिमेंट बन गया है। प्रेडिक्टेबल हो गया। और मेरा अपना मानना ये है हाँ, कि जिस इलेक्शन में मोदी जी अपने आप को थोड़ा पहले विड्रॉ कर लें, उसमें तो वहां बीजेपी जरूर कोई हारेंगे। ना कोई खेल हुआ है हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि लोग कहते हैं ना मैदान छोड़ के भाग गए, ये हो गया वो हो गया, तो कहते हैं बेटा मैंने अब सब सेट कर दिया है हाँ, अब वेरी रिजल्ट वाले इंटरेस्टिंग। दिन देखेंगे, हम बात पर करेंगे। हाँ ऑनेस्टली अमिताभ, मुझे सरप्राइज ये हुआ कि हम्म, केजरीवाल लॉस्ट, मनीष सिसोदिया लॉस्ट, आई थिंक हाँ वो भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज, हाँ हाँ, उनके टॉप नॉच जितने भी थे टॉप लगभग वाले लगभग सब सब उड़ गए। सब, माइनस आतिशी, आई थिंक ऑल ऑफ हाँ, राइट, देम राइट। तो हैव लॉस्ट। वो दैट दैट वाज सरप्राइजिंग एंड आल्सो
मतलब आई डोंट नो इफ इट्स एंटी इनकम्बेंसी या भाई नाउ आप इज एज रेगुलर एज एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, तो मतलब उनके लिए ऐसा नहीं था जब 10 साल पहले आपके लिए हम ये सोचते थे मेरा तो देखो, ग्रास मेरा रूट मैं देखो पार्टी। बताता हूँ कि हाँ, ये एक ट्रांजिशन एक तरीके से कह लो कि जब कांग्रेस ही कांग्रेस थी हर तरफ, तो लोगों को बीजेपी में भी थोड़ी सी आशा दिखने लगी, एंड दे देमसेल्फ यूज्ड टू या प्रोपगेट दैट वी या आर पार्टी विद अ डिफरेंस। या ठीक है, बट वो धीमे 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 होते समझ में आया कि भैया दिस इज नो पार्टी विद द डिफरेंस, ये भी वही पॉलिटिकल ये वही पार्टीज हैं है, और वही सब कर ये रही भी है। वही है। इसी तरीके से आप आई, हम्म, आपने बोला कि ये कांग्रेस खराब, बीजेपी खराब, मैं देखो क्या आई चेंज द हाँ पॉलिटिक्स, और राइट, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। पर दुनिया को धीमे 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 करते रियलाइज हो गया कि भाई ये भी वही है। जस्ट अनदर पार्टी। हाँ, या तो या अब सिर्फ ये रह गया है मेरे हिसाब से, जैसे मैं कल मतलब लास्ट टाइम अपने बोला था कि मेरे अपने पॉलिटिकल व्यूज में कि यू हैव टू चूज द लेसर इवल। यू हैव टू चूज द लेसर हाँ, इविल, बिल्कुल बस बिल्कुल। अब कहानी वहां आके आके रुक गई है। सो जो अब मेरा डिस्कनेक्ट या जो मेरा वो आता है पॉलिटिकली, वो ये आता है कि अब जो है ना, कंट्रीज इंटरेस्ट या ग्रुप इंटरेस्ट तो ना बहुत कम रह गए हैं। ना इट इज मोर ऑफ पार्टीज इंटरेस्ट एंड या इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दैट्स ये ट्रू, सब थोड़े जो दैट्स ऊपर ट्रू, आ गए हैं, दैट्स ट्रू, दैट्स which ट्रू। is not healthy. पर So next we are talking about another Indo-US series की हाँ बात करते करते हाँ एक ही दिन में मानस, if you've noticed, हाँ दो ट्रेजेडीज हुई। हाँ महाकुंभ में स्टैम्पीड हुआ राइट, और यूएस के अंदर एक मिड एयर कोलिजन हुआ। आई बिल्कुल थिंक इट वाज ऑन द सेम डे। बिल्कुल। और दोनों बहुत ट्रैजिक थे और दोनों ही अवॉइडेबल थे, हाईली अवॉइडेबल। तो मतलब हम्म। और अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक और ट्रेजेडी अभी क्या कल ही हुई है यस, नई दिल्ली दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली पे, है ना? रेलवे स्टेशन, यस है यस ना? यस, वो भी कुंभ से वेरी सैड। रिलेटेड है। अमिताभ और बहुत एक बोल रहे हैं कि 5-6 स्टैम्पीड्स हो चुके हैं इन टोटल हाँ इस हाँ, समय। और हाँ, नंबर्स तो हमेशा डिस्प्यूटेड रहते हैं कि वो इलाहाबाद में हमेशा एक्चुअली वो गए गए कितने। वी कांट ब्लेम दिस गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट्स इन द प्रीवियस हैव आल्सो डन द सेम थिंग। राइट, तो दोनों ही अवॉइडेबल है। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेजेडी इन वॉशिंगटन डीसी, जिसमें कि यूएस वाले में बहुत अवॉइडेबल है। अगेन उसकी कहानी तो काफी क्लियर सिंपल है कि एक अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन जो है वो लैंड करने के लिए आ रहा है वॉशिंगटन डीसी में, रेगन नेशनल एयरपोर्ट है उस पे, और वहीं पे एक आर्मी का हेलीकॉप्टर है ब्लैक हॉक जो नाइटली ट्रेनिंग में है, तो उसमें 3 लोग हैं। वो तो एज द प्लेन कम्स डाउन, जो कि मतलब करीब 300 फीट पे है, वो हेलीकॉप्टर से भिड़ जाता है और सबके सब हेलीकॉप्टर आके भिड़ा ऑलमोस्ट, मतलब दोनों कुछ भी कह सकते हैं दोनों में हाथ से। इंटरसेक्ट किया दोनों आई का। सॉ द वीडियो। हाँ, और वो नीचे नदी में पोटोमैक में गिर गए और सब लोग नहीं रहे। सब लोग तो नहीं रहे। हाँ, सब गुजर गए। वो दैट इज अ वेरी कॉमन एरिया जहाँ पे प्लेन्स की लैंडिंग और हेलीकॉप्टर्स का पाथ इंटरसेक्ट करता है। कभी इट्स अ रेगुलर थिंग, ऐसा नहीं है कि बट हेलीकॉप्टर्स दिस वहां इज द फ्लाई फर्स्ट नहीं टाइम करते। इट हैज हैपेंड। इट इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड, और उसमें बहुत सारी चीजें लोग नोटिस कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि हेलीकॉप्टर को एक सीलिंग दी हुई थी 200 फीट की, वो उससे ऊपर था, 300 फीट पे था। पहली चीज ये बोल रहे हैं कि सो इट वाज अबव अबाउट जहां पे व्हाट द डिजायर्ड लेवल वाज। एग्जैक्टली। दूसरी चीज ये है कि वहां का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, जो कि दोनों को मैनेज कर रहा था, वो अंडर स्टाफ था। तो वहां पे कुछ लोग जो थे, उनके सुपरवाइजर ने उनको उस दिन घर जाने दिया था जल्दी। इसका मतलब ओके। ये था कि जो जो यूजुअली ज्यादा स्टाफ होता है, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर्स की फ्लाइट को मैनेज करता है और एक जो है प्लेन्स के जो इनबाउंड और आउटबाउंड है उनको मैनेज करता है, वो नहीं थे। तो एक ही बंदा जो था या एक ही जना जो था, वो दोनों को मैनेज कर रहा था, एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम और हर, जो भी हो इसमें, टू अंडरस्टैंड दैट। और तीसरी चीज ये है जो कि बहुत लोग नॉर्मली कहेंगे कि भाई इफ इट इज अ लैंडिंग पैटर्न फॉर प्लेन्स, तो वहां पे हेलीकॉप्टर्स को क्यों क्यों ले जा जा रहे हैं, रहा क्यों क्यों जा जा रहे रहा हैं? है ना? तो बट एक वो चीज इतना इतना वो है, आई थिंक एवरी 30 seconds और एवरी 1 minute 1 मिनट, देयर इज अ प्लेन लैंडिंग 1 मिनट ऑलमोस्ट। लैंडिंग है। और हाँ। इनफैक्ट यूएस में बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां बहुत बिजी हैं। तो हम्म इनफैक्ट हम्म कभी मैं देखता हूँ बाहर अपने अगर एयरपोर्ट वगैरह के पास में, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कन्वेयर बेल्ट। मतलब आप एक प्लेन देखोगे हाँ खासकर शाम को, क्योंकि हाँ हाँ लाइट हाँ, जला देते हैं वो जब अपनी, लाइट्स वाइट्स जल जाती हैं तो तब उसके थोड़ा सा पीछे देखो दूसरा प्लेन है, उसके थोड़ा सा पीछे देखो तीसरा है, प्रॉपर तीन चौथा है, तीन, पांचवा। हाँ, यू कैन सी 2-3 रनवेज और हाँ 2-3 प्लेन्स और उनके पीछे एक एक प्लेन, उसके पीछे एक एक बिल्कुल प्लेन। बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल। लैंड किया, दूसरा तीसरा, इट और इज जैसे ही मतलब जैसे ही अमेजिंगली। लैंड करते हैं, दे हैव टू क्लियर ऑफ द रनवे।
क्योंकि यस पीछे यस से यस आ रहा है, ये नहीं कि आप हाँ वहां पे बैठ के चाय पियो और सिगरेट हाँ सुलगाओ। हाँ तो वो हिंदुस्तानियों की तरह खड़े हो जाओ जैसी प्लेन रुके खड़े हो जाओ हाँ। तो वो ट्रेजिक था एंड इट वाज अवॉइडेबल, तो हाँ नहीं बट होपफुली। व्हाट आई हर्ड तो ऑफ कोर्स यू सिटिंग इन यूएस तो तूने ज्यादा देखा होगा मैं तो यहाँ पे फॉक्स पे उसकी डॉक्यूमेंट्री थी वो देख रहा था एंड उसमें जो बताया गया वो ये बताया गया कि चॉपर पायलट वाज आस्क्ड फॉर अ विजुअल दिस थिंग कॉन्फर्मेशन। हाँ विजुअल कॉन्फर्मेशन एंड उसने शायद वो गलत दे दी ही सॉ सम अदर प्लेन एंड यस यस, वो तो वही उसकी जो वजह से तूने तूने अभी जो कहा ना कि 1 मिनट के डिस्टेंस में प्लेन आ रहे हैं, तो हाँ 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 ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा वो प्लेन निकल गया, तो उसने कहा हाँ हाँ निकल गया। पर वो जो हाँ जिस प्लेन के लिए पूछ रहा था वो आ रहा था पीछे वो से, आ रहा था वो हाँ उसने क्रॉस नहीं किया तुम्हारा प्लान। हाँ सो हाँ हाँ अगेन इट्स ट्रैजिक बिकॉज इसमें जान चली गई, अदरवाइज इस तरह के हम्म। नियरनेस इतने अनकॉमन नहीं है अमिताभ, देयर देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ नियर हाँ मिसेस। हाँ, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है ऑन विच एयरपोर्ट आई वाज मैं देख के दंग रह गया था कि किस तरह से धड़ 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 करके प्लेन्स लैंड कर रहे हैं एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी मतलब लाजवाब काम है अरे डे इन डे आउट एक कहानी 24/7 नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। हाँ और और खासकर एक भी गड़बड़ नहीं होती है उनसे यूएस में, जैसे न्यूयॉर्क का एटीसी बहुत कह ले, इट्स इट्स फेमस और इनफेमस फॉर देयर हम्म रूडनेस। वो लोग हम्म कहते हैं न्यूयॉर्क का जो जेएफके जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है, वहाँ हम्म के जो एटीसी है, दे आर फेमस फॉर बीइंग रूड। और उनके रूडनेस की वजह ये है ना, दे डोंट हैव टाइम फॉर प्लेजेंट्रीज, इतना हाँ 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 ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं वो। देयर इज करेक्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, करीब 20 साल पहले की है। देयर वाज अ प्लेन कमिंग इन फ्रॉम साउथ अमेरिका टू हम्म लैंड एट जेएफके, तो दे वर रनिंग लो ऑन फ्यूल। तो हम्म जो जेएफके वाला था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसने कहा कि हम्म डू अ राउंड अबाउट। तो पायलट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई हमारे पास फ्यूल कम है, लेट अस कम इन राइट नाउ, हम्म वो इतने, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इतने अग्रेसिव टाइप के होते हैं कि चल हम्म तू लगा एक और चक्कर। तो हम्म पायलट को कहना चाहिए था भाई मेरे पास फ्यूल कम है, मैं नहीं लगा सकता एक और चक्कर, लेट मी कम इन राइट नाउ। वो जो हम्म बंदा जो पायलट था उसने कहा अच्छा लगाते हैं सर एक और चक्कर। दे डिडंट हैव इनफ फ्यूल फॉर वन मोर चक्कर माय एंड दे गॉड क्रैश्ड। और बाद में वाओ जब हाँ, क्योंकि उन्होंने जब एनटीएसबी जो है ना, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, उन लोगों ने जब प्लेन चेक किया तो दे रियलाइज द प्लेन्स इंजन हैड स्टॉप रनिंग। जब वो वो क्रैश किया तो उन्हें देखा रही तो इंजन रन ही नहीं कर रहे थे, देन दे रियलाइज कि उसमें फ्यूल नहीं था। एंड हाँ देन पूरी उसमें वो इन्वेस्टिगेशन हुई, तो एटीसी वाले ने कहा अबे बोला क्यों नहीं तू कि बोला क्यों नहीं फ्यूल हाँ खत्म हो रहा है। पर वो वी हैव इतना सच, रूड था कि क्या बोलता हुआ हाँ इतना हाई स्ट्रेस जॉब है उनका, कहना तू हम्म, जा इधर, तू लेफ्ट मोड़, तू राइट मोड़, हम्म, तू ऊपर जा, तू नीचे आ जा, हाँ तू निकल निकल हाँ निकल। तो हाँ इनफैक्ट यूट्यूब पे अगर इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑफ आई कीप न्यूयॉर्क सीइंग के सच एटीसी वालों का झगड़ा हो रहा है पायलट से कि चल हाँ निकल तू निकल, पीछे आ रहे हैं हाँ लोग, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। So, yeah, it was, पर मुझे उसकी मुझे भगदड़ की देहरादून बात। के एक चौराहे पे एक पुलिस वाले की जो अद्विता को स्कूल छोड़ने जाता हूँ हाँ 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 वहां पे भैया एक बंदा है ही हाँ, कंट्रोल सो स्मार्टली एग्जैक्ट हैट्स ऑफ टू हिम मतलब एग्जैक्ट। तो उनके वरना पास भिड़ जाए समय लोग नहीं है भाई ना पोलाइटनेस के लिए कि भाई साहब प्लीज थोड़ा आगे जाइए, पीछे प्लेन आ हाँ रहा है। हाँ वो समय नहीं। हाँ भगदड़ की बात बट बता दे। जैसे जैसे तूने ये बोला कि दिस इज मैन मेड समथिंग सिमिलर इज बीइंग सेड अबाउट द स्टैम्पीड दैट इज हैपनिंग इन इंडिया आई मीन देयर आर बैटरी ऑफ इट नाउ सिर्फ दो के बारे में हालांकि बताया जा रहा है बट देयर अबाउट 5-6 ऑफ देम जिस दिन फर्स्ट हुआ है उसी दिन बोल रहे हैं कि शायद दो हो गए थे इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हम्म, जिसमें से एक रिपोर्ट किया एक नहीं किया हम्म, वेरी सैड बट बहुत सारे लोग जिस तरह से हम लोग ये इसको डायग्नोस कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच कुड हैव बीन करेक्ट अवॉइडेड करेक्ट। लाइक दैट पुलिसमैन वाज ऑन अ लाउड स्पीकर हाँ। सेइंग कि भाई जो सोवत है वो खोवत है जाओ अभी मंगल बेला है जाके वो कर लो सब नहाओ, और अभी नहाओ हाँ सब। सब नहाओ मतलब इंस्टेड ऑफ थोड़ा रोक रोक के भेजा जाए और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहां पे एंट्री एग्जिट पॉइंट इज ऑल्सो सेम ओ अच्छा, जहां से आप जा रहे हैं और उसी से नहा आप के वापस वहीं आ से रहे हैं लौटो। हाँ विच इज बहुत वेरी बहुत वेरी बहुत स्ट्रेंज अमिताभ। ऑल्सो वीआईपी मूवमेंट्स उन सब की अरे बात भी हो रही है बहुत 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 प्रॉब्लम। भयंकर वीआईपी मूवमेंट है और आज बल्कि मैं एक शो आता है उसको मैं सुन रहा था हम्म बंदा एक बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ था हम्म मतलब वो तो इस बात के लिए वो बोल रहा था कि भाई साहब इसका इसमें जो है आपने इसको टूरिज्म बना दिया है और अब इससे पुण्य तो खैर क्या ही मिलेगा पाप जरूर मिलेगा
अरे नहीं, मतलब इनफैक्ट वही मैं पिछले कुछ स्टैट्स देख रहा था अमिताभ। हम्म भगदड़ में हिंदुस्तान टॉप पे है। विश्व गुरु। मतलब अगर अगर तू हमारे अड़ोस पड़ोस में भी देखे ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ जहाँ पे हाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफी है, वहां पे हाँ इतने भगदड़ के इंसिडेंट्स नहीं होते जितने हमारे यहाँ होते हैं। और ज्यादातर भगदड़ के इंसिडेंट्स हमारे यहाँ पता है कहाँ होते हैं? हम्म मंदिरों में, या जो वही ये जैसे ये रिलीजियस स्नान वगैरह प्लेसेस। में, रिलीजियस प्लेसेस में, हाँ। हाँ या हाँ जैसे अभी हाथरस में हुआ था पिछले साल, कहीं कुछ कोई बाबा जी थे हाँ जिनके, उसका भी अभी तक कुछ नहीं आता पता है हाँ, व्हाट हैपेंड टू दैट। वो सडनली मतलब अंडर द कारपेट बिल्कुल ब्रश हो गया है, बिल्कुल अच्छे से। 150 के करीब उनके अनुयायी हाँ कुचल के करीब मर गए। और तो अभी यहाँ की बात, प्रयाग की बात बता रहा है, हम्म नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, अगर मैं तुझसे कहूँ कि हम्म 3 गाड़ियां जाने वाली हैं इलाहाबाद की, हम्म तो और मैं तेरी बिटिया से कहूँ कि अच्छा बेटा, उनको अगर प्लेटफॉर्म पे डालना है तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे डालोगे, 10 प्लेटफॉर्म है तुम्हारे पास, तो वो हम्म मुझे बताएगी कि एक को नंबर 1 पे डाल दो, एक को नंबर 7 पे डाल दो, एक को नंबर 10 पे डाल दो। अगर हम्म वही 3 गाड़ियां जो है 13 और 14 नंबर के प्लेटफॉर्म पे घुसेड़ दी जाए, तो हम्म आपको पता है क्या होने वाला है। तो मतलब हम्म दिस इज ऑलमोस्ट लाइक, यहाँ जैसे डिपार्चर टाइम, हाँ हाँ 9 बजे 10 बजे क्यों हो रहा है भाई? दिन में एक हम्म 12 बजे निकाल दो, एक दोपहर में 3 बजे निकाल दो, एक शाम को हम्म 6 बजे निकाल दो। व्हाई शुड हम्म। एवरीथिंग बी लाइक फनल्ड थ्रू द सेम होल एट द एक सेम टाइम? वन इज दिस, द सेकंड इज मानस, इतना ज्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा है। एंड उन्होंने ये बोला कि सडनली देयर वाज अ स्पाइक इन सेलिंग ऑफ द टिकट्स हुँ, थ्रू द काउंटर। हुँ, सो इमीडिएटली दे शुड नो एग्ज़ैक्टली। कि भाई ये एक गुरु इतने यहाँ टिकट लफड़ा जा होने रहे वाला हैं, है, सो एग्ज़ैक्टली, वी नीड टू डिप्लॉय मोर फोर्सेस और व्हाटएवर। एग्ज़ैक्टली। आई मीन सो बेसिक बेसिक कॉमन सेंस अमिताभ, ये हम यस यस क्लास 10 के बच्चों को कह देना कि तुम इसको मैनेज करो, हम तुम्हें डेटा देते जा रहे हैं, तुम हम्म डिसाइड करो इसको कैसे मैनेज करना, वो लोग कर देंगे। हमारे यहाँ हाँ क्या है कि इसको कहते हैं ना, पासिंग द बक, मतलब यस। कोई दूसरा कर दे, मैं मगर मुझे नहीं आज ही करना। अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट डाली है कि दिस गवर्नेंस ऑफ योगी एंड मोदी जी इज लाइक कान में रुई डाल दी है, अब हमें जो करना है करें, तुम बाकी जो बोल रहा है बोलते रहो, ये करना है। हुँ, बिकॉज अभी देयर पीपल आर नॉट बॉदर्ड। ये सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना, इट पेन्स ए कि यार आप एंड देखो एक चीज और है, आई डोंट नो ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, बट पहले ऐसा होता था कि लोग बाग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, रिजाइन हाँ, करते थे। हुँ। वो दौर चले गए हैं। हाँ, ना, अब कहते वो हैं कि इट हैज़ ये नथिंग टू क्या, डू विद द हाँ पॉलिट ये कौन सी मोरालिटी है। हाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इसका कोई लेना-देना हाँ, नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। इट कल इज़ को दूसरा आएगा वो भी वही करेगा, वही करेगा। बिकॉज एक वो जमाना इन्होंने बदल दिया है। हाँ 1960 में कहानी बहुत फेमस है ना, शास्त्री जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी, हाँ हाँ वही रेलवे वही। मिनिस्टर थे, एक रेलवे हाँ एक्सीडेंट हुआ था, ही रिजाइन। हाँ आज के ज़माने में अगर, तो हर साल 6-7 रेलवे मिनिस्टर बदलने पड़ेंगे अगर वो हो जाए तो हाँ ये इट्स ट्रेजिक इन द सेंस कि इट्स अ वेरी वेरी ट्रेजिक थिंग। और लोग मैं मर जाते ऑनेस्टली हैं। एक चीज है, इतनी भीड़ और इतने चीजों को कंट्रोल करना इज ऑल्सो, नो, इट्स मतलब नॉट इट इज ईज़ी। जाइगेंटिक, इट इज ह्यूज, इट इट इज़ इज ह्यूज। वेरी डिफिकल्ट। मतलब वन ऑफ द बेस्ट इट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड विल प्रॉब्ली कोलैप्स डूइंग दिस। इट सो विल, बट यस नोइंग कि हम लोग कितने ससेप्टेबल हैं मॉब के मूवमेंट में ना। अगर जैसे अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन का इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये लखनऊ बॉम्बे पुष्पक एक्सप्रेस जो थी, उसमें किसी ने कहा आग लग गई, तो आग लगी हाँ हाँ। ट्रेन को रोका, लोग नीचे उतरे और बगल कूदे की पटरी पे दूसरी ट्रेन आ गई, सो मेनी वर किल्ड हाँ दैट वे। यस यस कोई आग नहीं लगी थी, हाँ प्योर भगदड़ थी, किसी ने पूछा नहीं कि कहाँ आग लगी। तो एक एक ये भी होता है ना मॉब के टाइप में, मतलब लोगों ने कहा भागो तो सब भेड़ भागे। चाल। एग्जैक्टली, किसी ने भेड़ रुक के चाल। कहा नहीं कि कहाँ लगी है आग। सो हाँ वो बहुत ट्रेजिक है। और मरता कौन है अमिताभ? हम्म द जैसे नई दिल्ली रेलवे ये स्टेशन पे यही महिलाएं और यही बच्चे, हाँ यही सही में, मतलब बुढ़े, कुछ बुड्ढे बुजुर्ग, बुड्ढे बुजुर्ग भी। है। एक यही जैसे भेड़ चाल वाली बात है ना, ये इसमें इसमें ये भी है कि वी हैव बीन मेड टू डू लाइक दिस। हम्म, पहले हम लोग में बहुत अच्छी रैशनल थिंकिंग होती थी। हम्म, अभी उसका एक मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर टू बिग रीजंस फॉर इट। हाँ, वन इज मीडिया हम्म, एंड द अदर इज सोशल मीडिया। ओके, मीडिया में क्यों मैं बोल रहा हूं कि आज की तारीख में देर इज नो न्यूज, देर हम्म, आर ओनली व्यूज।
आपको कोई न्यूज पढ़ के नहीं सुनाई जाती है, बिल्कुल आपको वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आपको न्यूज के ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लोग बाग हम्म, समझ लेंगे, उनके पास दिमाग है। बट आप उनका हम्म, दिमाग इतना पैदल कर दोगे, आप अपने आपने जो इनपुट दिया, अब correct, वो उसके बाहर नहीं सोच पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या है, सोशल मीडिया, मतलब उसी हाँ, चीज को प्रोपोगेट, फिर वो अब आपके साथ में वो इतने एंगल्स डालेगा, राइट, ट्रू और फॉल्स और वट एवर, बिल्कुल, दैट यू आर नॉट एबल टू जज कि ये चीज करनी करेक्ट, चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप सिंपली बिलीव कर देते हो कि ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल, देर आर बिल्कुल। देर आर कोई चीज आई, आपने विदाउट फैक्ट चेकिंग आगे फॉरवर्ड भी मार दी व्हाट्सएप ग्रुप में। एक एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा हूँ मैं। हम्म, एक करीब 200 साल पहले 1820s और 1830s में एक अंग्रेज महिला थी, उनका नाम था फैनी पार्क्स। वो अपने ओके। उनके उनके पति ईस्ट इंडिया कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टाइप के थे, हम्म, तो उनके साथ वो हिंदुस्तान आई थी और उन्होंने यहाँ पे खूब ट्रैवल किया और उन्होंने उस पे अपना एक ट्रैवलॉग लिखा जो कि बहुत पॉपुलर है। अगर किसी को हम्म, इंटरेस्ट हो हमारे लिसनर्स में तो हमको पूछ सकता है, हम उसका लिंक दे देंगे चैट हाँ, में। उन्होंने वो इलाहाबाद में रही, उनके हस्बैंड इलाहाबाद में कलेक्टर वगैरह थे हम्म, हम्म, 1825 1830 में। तो उन्होंने वहाँ पे मेलों के बारे में लिखा है कि लाखों लोग आते थे मेलों में और वहाँ पे किस तरह से क्राउड कंट्रोल और इन सब की जरूरत पड़ती थी। तो आज से 200 साल पहले भी, और वो तो किसी ने लिखा है, आई एम श्योर 300 साल 500 साल 1000 साल पहले भी त्रिवेणी यस यस। संगम पे इस तरह की भीड़ लगा करती थी। तो इट इज नॉट आज समथिंग ही मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट देखी जिसमें एक 1850 के कुंभ की फोटोग्राफ है हाँ हाँ और एक करंट की फोटोग्राफ है। बिल्कुल वही वही। देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जस्ट दैट द क्राउड हाँ, इज क्राउड लुक्स डिफरेंट, मेनी ब्लैक एंड फोल्ड। व्हाइट की जगह ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलरफुल। कलर्ड हो गया, और राइट। अब खोपड़ियां ही खोपड़ियां दिख रही हैं बस। खोपड़े बट श्रद्धा में भी स्पाइक आ गई है लोगों के। श्रद्धा में चाहे भी चाहे स्पाइक हो दिन पूरे जीवन खुद कुछ ना करें, गई। लेकिन ऐसी जगहों पे उनको ऐसा लगता है कि बस पहुंच के किसी भी तरीके से बाबा जी के माथा टेक लूं या इनके चरण स्पर्श कर लूं, श्रद्धा छू लूं। श्रद्धा और श्रद्धा कपूर दोनों की स्पाइक आ गई है तो अभी तो चले भाई, ये तो हमारा नेशनल इंटरनेशनल वाला हो गया दौर पूरा। बढ़िया। अब हम आज के असल मुद्दे के ऊपर आते हैं, हम्म। जो क्या है भाई हमारा आज का नीच, असल जैसे मुद्दा? मैंने आपको बोला कि हमारा नीच हाँ है वही डीपीएस केवी और कॉन्वेंट्स के बच्चे जो हिंदुस्तान में उस दौर में पढ़े लिखे हाँ। और अब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं छाए हुए हैं। तो भाई ये तो ये उन नीच बच्चों के लिए या नीच बच्चों के लिए, किसके लिए बताओ ये यही नीच बच्चे नीच भी थे, अब नीच बन गए हैं। बहुत ही नीच बच्चे थे। हाँ, तो क्या तो कर रहे हैं आज के नीच the बच्चे? the topic is cassettes. अरे वाह। You remember हाँ 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 हाँ, cassettes? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे छोटे वाले। I'm pretty यकीन, यस, हम्म, मुझे पूरा यकीन है कि जो भी इसको सुनेगा उसके हाँ, दिमाग में वो कैसेट्स और कई सारी कैसेट्स स्टोरीज आ आएंगी। जाएंगे, कैसेट्स हाँ, आ जाएंगे। तो क्या है भाई तेरे पास कैसेट मु- से मु- रिलेटेड कुछ बताने के लिए? कैसेट सोचता हूँ ना मैं अमिताभ, तो हम्म, दो दो चीजें याद आती है मुझे। एक तो कैसेट का मतलब है गुलशन कुमार और टी सीरीज। वाह। मतलब उन्होंने जितना हिंदुस्तान में क्रेज बनाया है ना कैसेट्स का, वो हाँ, टी सीरीज से के बगैर नहीं बन सकता था। भाई मतलब साहब मैं उन्होंने, वाकई बता रहा हूँ, इट वाज अ भयंकर रेवोल्यूशन। हाँ मेरे ख्याल से गुलशन कुमार जी ने पता नहीं कब एसेस कर लिया ये चीज बिल्कुल। कि यार द नेक्स्ट बिग थिंग इज गोइंग टू बी कैसेट्स। भाई साहब वो जूस क्या? निकाल रहे थे दरियागंज में, तो सोच। हाँ, हाँ, आदमी जो अगर है उसका ऐसे विजन देख। हाँ, मौसम्बी डाली उधर, उसमें है ना, उसके संतरे उसके डाले। वीडियोस वीडियोस थे उसके, हाँ, और नीचे से निकले बाकायदा हैं निकाल। कैसेट, हाँ, नीचे से हाँ, कैसेट निकल रहे हैं उसमें। तो उस हाँ, बंदे ने शुरुआत की पायरेसी से, उसके बाद हाँ, उन्होंने अनुराधा पौडवाल जैसे लोगों को पकड़ा और उनसे दनादन भजन गवाए। हाँ। और क्या बात है भाई साहब, मतलब ऐसी कोई गली नहीं थी हमारे बचपन में जहां पे वो अनुराधा पौडवाल जो थी वो नहीं, बट भजन नहीं मुझे ऐसा गाए। लगता है टी सीरीज, आई विल हैव टू चेक, बट टी सीरीज ने आई थिंक पहले, सबसे पहले ब्लैंक कैसेट्स लेके उनके ऊपर रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, उन्होंने पायरेसी से शुरू किया मेरे भाई। पायरेसी से। हाँ, क्योंकि पहले तुझे याद है रिकॉर्ड्स आते थे जिनको कि, करेक्ट, एचएमवी, हाँ टीडीके और खैर मतलब कंपनीज के आते थे, कंपनीज के आते थे। सारेगामा और वो
एग्जैक्ट। तो HMV, उससे EMI, हाँ, EMI, हाँ HMV, तो उसके हाँ गाने उन्होंने टेप में डाल के बेचना शुरू किया और हाँ वहां हाँ से हाँ उन्होंने पैसे, पर हाँ पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर हम इसके बारे में सोचा अमिताभ, तो कैसेट जो है ना, वो हम्म। सिर्फ दो दशक ही रहे, टू डेकेड्स, यस 80s यस यस, शॉर्ट 90s, लिव्ड। है ना। यस, हाँ हाँ। 70s, एंड ऑफ 70s टू मिड 80s तक रिकॉर्ड प्लेयर्स थे। और 64 में तो ये इन्वेंट ही हुए हैं। करेक्ट, फिलिप्स करेक्ट, फिलिप्स ने इन्वेंट किया, फिलिप्स एंड ने दिस इन्वेंट वाज किया, प्रेजेंटेड इन द इंटरनेशनल करेक्ट, रेडियो कुछ करेक्ट, करेक्ट, ट्रेड शो में बिल्कुल। इन्होंने फर्स्ट टाइम दिखाया, और बाय एंड ले सरप्राइजिंगली उनको रिस्पांस नहीं मिला था उस टाइम पे। ना ना ना, तो बट और जापानीज नोटिस्ड। करेक्ट, जापानीज कंपनी थी टीडीके करके, टीडीके टीडीके, ने यस, उन्होंने खाली कैसेट्स बनाने शुरू किए। और हाँ हम जो भी कैसेट कहते हैं ना, सोनी के कैसेट या इसके कैसेट उसके कैसेट, उसमें सब में जो रॉ मटेरियल था, जो टेप थे, वो एक या दो फैक्ट्री ही बना रही थी, जापान में या ताइवान में। उस करेक्ट वक्त तक करेक्ट। चाइना का इमरजेंस नहीं हुआ था। हाँ मुझे, हाँ चाइना नहीं उभरा था उस चीज के ऊपर, हाँ, जापान वाज, और जापान की एंसिलरी थी ताइवान करेक्ट, उस टाइम पे। करेक्ट, हाँ करेक्ट। और हाँ बाय लेट 90s सीडी आ गए थे। तो हाँ बहुत हाँ हाँ। 15-20 साल मैक्सिमम है जो, जिसमें किसे कहते हैं ना, बट उसकी उरूज था सारा। नॉस्टैल्जिया जो कैसेट्स के साथ जो लगाव है, यस, या यस, जो कैसेट्स के साथ जो आई वुड से उसके साथ जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, वो बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त। तेरी क्या है? बहुत, तुझे मैं क्या है? मेरी तो बहुत सारी हैं, हम्म। मतलब बताना शुरू करूंगा तो बहुत सारी हो जाएंगी। बट जो मुझे, व्हेन आई चोज दिस टॉपिक, द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय हाँ, माइंड वाज कि उसकी यूटिलिटी इतनी अच्छी थी, मतलब बिल्कुल। my though this is also a little sad thing, but हाँ, in a way it is good thing also. My nani was on a deathbed ओके, almost. ओके। So my Mausa ji recorded her voice, अरे and वाह! she is just blessing बहुत सुंदर बात, everyone. बहुत और सुंदर, कैसेट पे, और वो कैसेट मम्मी के पास अभी भी है बहुत सुंदर, वो। हाँ, और वो फिर उनकी कई सारी कॉपीज बन के सब बच्चों को और इसको उसको बहुत सुंदर, वो किया। बहुत सो सुंदर भाई, वो सबसे पहले मेरे दिमाग में आई वो बहुत चीज। सुंदर, बहुत और सुंदर। कैसेट्स में एक चीज तो ये थी कि तेरे को याद है वो, सबसे पहले तो जैसे तूने बताया कि कंपनी से ही आते थे, उसके बाद में वो ब्लैंक कैसेट्स आने लगे, हाँ, 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 ब्लैंक वाले टीडीके के या ईएमआई के आते थे, विच वाज करेक्ट, वेरी कॉस्टली। करेक्ट। आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अबाउट 34-35 रुपीज का टीडीके का था, और हाँ, जो ईएमआई वाला था दैट वाज इवन कॉस्टलियर। राइट, एचएमवी एंड ये लोग अबाउट 40-45 रुपीज के आसपास के थे। आस-पास आते थे, राइट। और रेवोल्यूशन लाइक गुलशन कुमार साहब जैसे आपने बोला, वो हाँ, सीधा 22-23 रुपए के ऊपर आ गया, विच हाँ, वॉज राइट, हाफ द प्राइस और वन थर्ड द प्राइस। और राइट। उसके बाद 17-18 रुपए में ब्लैंक, मतलब स्टार्टिंग हुआ 22-23 से, हाँ, और हाँ। फिर 17-18 रुपए के आसपास का ब्लैंक कैसेट्स मिलने लगे थे। उ एंड उस एक बहुत हुँ, अच्छी फिनोमिनल चीज जो थी वो ये थी कि उससे पहले तक जो म्यूजिक था, इट वाज नॉट रिकॉर्डेबल। मतलब जो आपको दे दिया है वो आपको सुनना है, आप अपना करेक्ट, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर करेक्ट, सकते थे। करेक्ट। इसने वो रेवोल्यूशन किया कि आपको टोटली, टोटली। आप रिकॉर्ड कर सकते थे म्यूजिक को को। कॉस्ट ऑफ एंट्री बहुत कम हो गई ना, जैसे मेरे पिताजी हाँ को रिकॉर्ड्स का बहुत शौक था, हाँ तो हाँ हाँ। वो रिकॉर्ड्स खरीदते थे। तो हम्म। उन्होंने करीब लेट मतलब अर्ली 80s तक रिकॉर्ड्स खरीदे। तो वो बहुत बड़ा रिचुअल होता था अमिताभ। तो रिचुअल रिकॉर्ड था वाले हमारे, हैं, हाँ। मेरे रिकॉर्ड पास तो वाले के इवन यहाँ जाओ। ग्रामोफोन भी है, करेक्ट, माय करेक्ट। बाबाज हाँ, ग्रामोफोन, इट इज स्टिल राइट। विद मी। तो वो हाँ आप दुकान में जाओ, वो ऐसे करके स्लीव से निकालेगा, फिर ऐसे हाँ रखेगा टर्न टेबल पे, फिर उसमें सुई रखेगा, फिर गाना बजेगा। हाँ। तो उससे पहले एक उसको काम को और, उसका एक जैसे हमारा शू ब्रश होता है ना, उस तरह का एक फोम हाँ। वाला ब्रश था जिससे वो करके करके फूंका के। और वो महंगा शौक था अमिताभ, मतलब महंगा एक, शौक था, हाँ, मतलब एक रिकॉर्ड जो सोफिस्टिकेशन था, था उसके अंदर। सोफिस्टिकेशन था। फिर आप घर में आके ऐसे रखोगे, बच्चों को एंड सुई इट वाज छूने प्रीटी नहीं दिया कॉस्टली, करते। इट you वाज़, remember the दैट्स व्हाट आई एम cost, सेइंग। about 230, 240, 250, बिल्कुल, 260 of that time, करेक्ट, मतलब करेक्ट, you करेक्ट। very very costly। तो इसीलिए जो कह रहा है ना कि उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया, क्योंकि वो कैसेट जो था वो 20 रुपए का था, उसमें तुम्हें जो हरकत करनी है करो, जितनी हाँ बार ऊपर रिकॉर्डिंग करनी करो, उसको फेंक दो 20 दिन के बाद। तुम्हारे हाँ पिताजी तुम्हारी पिटाई नहीं करेंगे, तो यू कैन डू हाँ। एनीथिंग विद दैट। तो वो और बहुत मुझे बदल इससे गया। एक चीज और रिलेट हो रही है कि हम्म, प्रोबेबली
हम्म, प्लेलिस्ट की भी शुरुआत शायद वहीं से हुई होगी, बिल्कुल क्योंकि हम लोग अपने अपने गाने भरवाते थे। बिल्कुल उससे पहले तो प्लेलिस्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। उससे पहले सिर्फ बिना का गीत माला थी। टोटली। अब तू हाँ सोच तेरे घर में वही गाने बजेंगे जो तुझे पसंद है। तुझे याद है चित्रहार में जो आता था हाँ जिसके लिए हम पूरा हफ्ता वेस्ट करते थे, 5 गाने आते थे जिसमें 4 बकवास होते थे हाँ और आप बिल्कुल। इतने डिसअपॉइंट होते थे। अब अचानक हाँ, यू आर फ्री टू लिसन टू व्हाटएवर यू इवन लाइक। रेडियो में, हाँ। इवन रेडियो में आप वो सुनोगे जो वो आपको सुना रहे हैं। आप वो नहीं सुनोगे जो आप सुनना चाह रहे हो। जय जय हाँ। संतोषी माता, जय जय माँ, ये सुनना पड़ता था। कुछ कुछ भाई साहब, कुछ संतोषी माँ वाज अ वेरी नहीं बिग हिट। भयंकर। नहीं नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी एंड द सॉन्ग। यस इट वाज अ यस। मेजर मेजर हिट। मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पे हाईएस्ट ग्रॉसर होगी वो हाँ हाँ, वो मूवी। संतोषी माँ, वो हाँ संतोषी माँ भी अचानक, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बताती है कि संतोषी माँ वाज नॉट विजिबल एनीवेयर बिफोर दैट। मतलब महिलाएं भी जो हाँ थी अचानक से हाँ संतोषी माँ जो थी ना, आउटलेन से जैसे तेजी से ओवरटेक करते हुए बाकी सब माताओं के आगे निकल गई। मतलब हाँ संतोषी हाँ माँ वाज हाँ। द मेन माँ। सो यस दैट वाज इंटरेस्टिंग। यस तो यस यस। बट इट और कैसेट्स में तेरे को कुछ ऐसा ध्यान है कि तेरा कोई बड़ा फेवरेट कैसेट, या यू हैव एनी स्टोरी अराउंड दैट यार कैसेट? कैसेट खरीदने बहुत मजा आता था, क्योंकि अब हाँ उस तरह की दुकानें अब नहीं है, लेकिन जब तुम कैसेट खरीदने जाओ ना, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ बुक स्टोर। क्योंकि यस कैसेट ऐसे शेल्व्स में ऐसे लगे होते थे, यस आप उसको पढ़ते यस। पढ़ते 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 जाते थे, एंड देन हाँ यू पुल वन आउट और उसमें पढ़। हाँ। एक दुकान होती थी अमिताभ, क्रॉसवर्ड म्यूजिक करके, महल। म्यूजिक महल क्रॉस वर्ड या क्रॉस समथिंग वो होती हाँ। थी। उसमें आप क्रॉसरोड्स। क्रॉस रोड्स राइट। क्रॉसरोड्स। हाँ उसमें जाके ऐसे-ऐसे देखो, फिर निकाला तुमने और उसको पढ़ा, और खासकर जब अंग्रेज़ी के गाने आने लगे थे, ब्रायन एडम्स और यस ये यस। तुम्हारे U2 या ये आपका U2 आ गया था, इनएक्सेस आ गया था, राइट, लायनल रिची, गा स्टीवी वंडर, आपके माइकल माइकल जैक्सन थे, जैक्सन का भी आ गए या थे उस टाइम या पे। या ये फिर ब्रूस मैडोना स्प्रिंगस्टीन थे। बहुत। हाँ हाँ, तो अब उनके गाने क्योंकि लड़के बोलते थे कि ये सुना तूने? तो मतलब तुझे हाँ लगता हाँ है मैं मेरे को भी चाहिए वो हाँ हाँ, कैसेट, पीछे तुम कैसे रह जाके गए? वो जाके खींच के जाके निकालो। लेके आओ। पर एंड उस उसी टाइम पे वो लेन देन भी शुरू हुआ था कि ओके, करेक्ट, करेक्ट। एक्सचेंज होता था। उसमें मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी ध्यान है। मानस तेरे घर के पीछे रहती थी शायद हाँ, एक बंदी, हाँ। पता नहीं नाम लेना, नहीं, नहीं, अवॉइड टीप इट। कर दूंगा। हाँ, ओके। वेरी स्नॉबिश गर्ल, डीपीएस की थी। हुँ, सौरभ और मोंटी वगैरह ये बताते हैं ये लोग कि वो किसी से बात बात नहीं करती थी ये वो, बट समहाउ शी केम टू नो कि मेरे पास बड़ा अच्छा इंग्लिश का हुँ, कलेक्शन रहता हुँ, है। हुँ, तो हुँ। कहीं टहलते टहलते में asked me कि आई समबडी टोल्ड मी यू हैव एन एक्सेस। मैंने कहा यस आई हाँ, हैव। हाँ, तो टू दिया मैंने उसको, एन एक्सेस दिया। हाँ, फिर वो एक आध बारी राइट, हुआ, बट हाँ। बड़ी नहीं, नहीं, जबरदस्त। भाई हाँ, साहब, ये जो कैसेट का आदान-प्रदान था ना, इससे बहुत हम्म, सारे मोहब्बतें, आशिकियां। नहीं, बहुत सारी आशिकियां आशिकियां शुरू हुई परवान भाई, चढ़ी, बहुत बहुत। अरे बहुत एक्चुअली मैं ज़बरदस्त। बताता हूँ, देखो क्या है, हुँ, म्यूजिक के साथ में ना सबसे बड़ी चीज क्या है, हुँ। आपके बहुत सारे तार झंझनाती है म्यूजिक। ये ट्रू फॉर हाँ, ऑल हाँ, पीपल ऑफ ऑल एजेस, ऑल आई एग्री, आई जेंडर्स। एग्री, आई एग्री। और वही कैसेट्स ने, जैसे वही बोला ना कि जैसे पहले चित्रहार आना है उसी टाइम आएगा, या रेडियो में जब आनी है उसी टाइम आएगी। कैसेट्स ने उसको 24/7 टाइप अवेलेबिलिटी बिल्कुल, करा दिया था कि बिल्कुल, आप जब चाहें, आपको बिल्कुल। दोपहर में 2 बजे घर की मुंडेर में बैठ के पड़ोसी को सुनाते हुए तेज वॉल्यूम पे राइट, एक कोई राइट, गाना राइट। सुनाना है तो आप वो प्रेम कर सकते प्रेम थे। का इज़हार हाँ कैसेटें मोहब्बत से हो जाता था उसमें। तो ये मतलब हाँ। ब एंड उसमें मैंने टेप बहुत रिकॉर्डर्स आए थे साथ में उस टाइम पे, राइट, राइट। वो रिकॉर्ड भी करते थे और वो और भी उसमें करते एक थे। चीज़ और हो गई कि जैसे अब हम लोग पिछले एपिसोड में पीठ की बात कर रहे थे ना, क्योंकि हाँ हाँ कैसेट प्लेयर इतने सस्ते हो गए थे कि हाँ तो हर कोई गाना बजाता था। तो वहाँ पे हाँ। अगर वहाँ जाओ ना, वो भी पहले सिर्फ फिलिप्स के ही आते थे, उसके बाद में फिर उसे कुछ और करेक्ट, तो अभ्रंश रूप। वहाँ पे हाँ, अपभ्रंश फ़िलिप्स में एच इधर से हो जाएगा, फ्लिप्स हो जाएगा वो। तो फ्लिप्स से खरीद के लाओगे। फ्लिप्स फ्लिप्स। फ्लैप्स फ्लैप्स में गाने सुनोगे आप। तो तो लेकिन उसकी वजह से अब हर जगह गाने बजने लगे थे। जैसे कोई भी ऐसी बस नहीं थी, कोई भी हाँ ऐसा टेम्पो नहीं था, कोई भी ऐसा ऑटो रिक्शा नहीं था जिसमें गाने फुल वॉल्यूम पे ना बज रहे हों, और वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसकी स्पीड हमेशा गड़बड़ होती थी, या फिर हाँ। स्पीड ज़्यादा होती थी। तो ज्यादा होती थी। आजा सनम मुझे चांदनी में हम, या आजा सनम मधुर चांदनी मतलब या तो एक हंगल बन जाता था इंसान,
या हाँ, मतलब हाँ, वो असरानी बन जाता था, तो मतलब हाँ, उसमें तरह-तरह की स्ट्रीट थी गानों की। हाँ। अच्छा, इसी में मेरे को एक और भी चीज़ ध्यान आई, जैसे रिकॉर्डिंग में हम लोग कई बार, जैसे मैं प्लेलिस्ट की बात करी थी कि हम लोग जाके गाने रिकॉर्ड करवाते थे, अपना लिस्ट बनाई प्रॉपर कि मुझे ये सुनना है, अगर ये वाला नहीं हो पाया तो अंकल ये ऑप्शन भी रखते थे उसके अंदर कि 12 गाने आ सकते हैं, तो हमने 14 या 15 की लिस्ट दी हाँ, हाँ, म्यूजिक मेल वाले को, फिर वो बोलता था कि भाई आप 2 दिन के बाद आना या 3 दिन के बाद आना, राइट। तब आपको मिल जाएगी आपका कैसेट। तो आप अपना कैसेट, उसको पैसे 10 रुपए पर सॉन्ग या 10 रुपए पूरे कैसेट के रिकॉर्ड करने के, वॉट एवर। मेरे को अभी ढंग से ध्यान नहीं है, बट आई थिंक हुँ, 10-12 रुपए में कैसेट रिकॉर्ड हो जाता था। और मुझे ध्यान है म्यूजिक महल वाले ने ना एक वो हुँ, कुछ एक वो भी लेके आया था वो, हाँ, कि एक कैसेट एक साइड में लगाता था जिससे हाँ, रिकॉर्ड मतलब हाँ, और हाँ, 5 6 7 8 एक कैसेट्स साथ। नीचे, और हाँ, उसके एक साथ डुप्लीकेट बनते थे पूरे सबके। ये बात तो ये बहुत वो बड़ा बिज़नेस था। जुगाड़ू जुगाड़ू मशीनें रिकॉर्ड करने की वो भी आई थी उस टाइम पे। वही तो हो गया था, मतलब एक बंदा हम में से जो था वो जेन्युइन कैसेट खरीदता था एचएमवी का, जो कयामत से हाँ, कयामत तक का एक ने खरीदा, हाँ, बाकी एक आया 5 जो 45 है उसके रुपीज़ का। पीछे गए और उन्होंने उसके उसको बाद कॉपी 18 करा ₹18 के कई सारे बन गए। दिया। पर हाँ, अमिताभ तेरे कैसेट्स का हुआ क्या जब व्हेन यू स्विच टू अभी सीडीज़ उस या तक पहुँचता हूँ, अभी हुँ, उस तक पहुँचता हूँ, बहुत मार्मिक कहानी है वो। हाँ, पर मैं वो बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीएचएल में आई वाज़ द फर्स्ट वन हू हैड अ वॉकमैन आल्सो। ऑफ क्योंकि कोर्स वॉकमैन कैसे भूल सकते हैं यार? हाँ, हुँ, वॉकमैन लगा के, कान पे लगा के, आप वो जो सेक्टर 5 वाली जो रोड थी उसके हाँ, ऊपर मैं टहल रहा हूँ, हाँ, और बकायदा यूज्ड टू फ्लॉन्ट इट, मतलब आगे हाँ, रख आगे के यस, जीन्स जीन्स में आगे लटका के बकायदा, क्योंकि उसके वो एक हुक बना होता था उसके अंदर, यस, जो यस, कि आपके पॉकेट में जाता था। यस, यस। तो वो आप लगा के, तो दुनिया पूछ रही है कि क्या यार अमिताभ, क्या क्या है, क्या सुन है? रहा क्या हाँ सुन यार, रहा दिस इज वॉकमैन, ये ले, तू भी सुन। तू अरे तू भी यार, तू चलते चलते में सुन रहा है? हाँ, चलते चलते में सुन रहा यू टू हूँ। हाँ, आल्सो लिसन टू यू टू। हाँ, बिल्कुल you too also listen। अरे अच्छा, भाई। और एक इसके साथ मेरे को और चीज बहुत अच्छे से ध्यान है, मतलब हुँ, इट इज वर्थ मेंशनिंग हियर व्हेन हुँ, वी टॉकिंग ऑफ कैसेट्स। हुँ, कैसेट्स के स्टार्टिंग में तो बड़े थर्ड ग्रेड टाइप के फॉन्ट्स और उसमें लिख के आता था। राइट। बाद में उसके जो कवर्स वगैरह थे हाँ, वो बड़े अच्छे अच्छे बनने लगे, और कई बार कवर के ऊपर कवर, डबल कवर हाँ, 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 टाइप के, वो जो जगजीत की जो जैसे गजल्स वगैरह के जो करेक्ट, अच्छे करेक्ट, वो आते करेक्ट, थे, तो उसमें करेक्ट। प्रिंटिंग वगैरह बड़ी अच्छी आने लगी। वो और कई कई तो ऐसे किताब की तरह होने लगे, मतलब हाँ, फट से खुलते डबल थे, वाले, डबल डबल वाले। वाले, एग्ज़ैक्टली। डबल, इनफैक्ट एक ट्रिपल वाले भी आए थे कुछ अच्छा। कुछ, मिर्जा गालिब का वो पूरा कलेक्शन वाले, और वेरी एक इंटरेस्टिंग। और था, आई थिंक जगजीत सिंह की गजल्स का ही था एक कलेक्शन हाँ, का, हाँ, 3 का सेट था। क्या देयर वाज बात वन है। मोर व्हिच वाज अ 3 का सेट, आई तो थिंक मिर्जा तो गालिब। तो हुआ शायद। क्या उस सारे कलेक्शन का? हाँ, अरे तो मैं वो बता रहा हूँ कि हुआ ये कि भाई वो दिल के बहुत प्रिय, मतलब दिल के बहुत करीब थे। तो मेरा काम क्या होता था, मानस, मैंने ना छोटे छोटे से कागज के टुकड़े हाँ, काट काट के हाँ। उनके ऊपर सीक्वेंसिंग भी की हुई थी, अरे वाह! और इंडेक्स भी बना हुआ था प्रॉपर क्या बात उसका, क्या बात। और वो प्रॉपर एक तरीके से रखे जाते थे। हुँ, और उसमें ये हो जाता था, अगर किसी ने छेड़ा तो पता चल जाता था कि हाँ भाई, ये हुँ, किसी ने गड़बड़ करी है किसी इसमें। ने गड़बड़ करी है। क्या तो बात। तो वो अभी रखते अभी थे भी वो। सब है? अब तूने बहुत अंदर की बात हाँ? हाँ, हुआ यार ये है कि मैं उसको किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, किसी को भी। हुँ, और ये अभी आई थिंक कोविड से 1 आध साल पहले की बात रही होगी। हुँ, क्योंकि हुआ ये है कि बेसिकली मेरे पास अभी तक भी हुँ। वी हैड 2 डेक्स, जिसके अंदर, हाँ, क्योंकि अब तो वो हाँ, हाँ। मिलते भी नहीं है ना, एक तो राइट, प्लेयर्स भी नहीं है, प्लेयर्स नहीं तो मिलते। सुन नहीं पाते हैं। तो करेक्ट। एक हरिद्वार में था, एक हाँ, मेरे पास यहाँ देहरादून में था, हाँ। और विद नॉर्मल वियर एंड टियर वो थोड़ा चलने बंद हो गए, एक ऑफ आध बार कोर्स। रिपेयर वगैरह भी कराया। राइट, या तो अ, उसको रखने का खर्चा और उसका जगह, बिकॉज़ इट वाज़ अ बिग हाँ, हाँ। डेक, करेक्ट, तो वो करेक्ट, करेक्ट। एंड डबल वाला था वो, हाँ, हाँ। दोनों 2 साइड में, कैसेट्स वाला, राइट। सोनी हुँ, हुँ, का, तो बहुत अच्छा वो था। इनफैक्ट मेरे को, मेरी जो सबसे पहले मैं तो बताता हूँ कि इसकी एक हुँ, जो मेरी सबसे भयंकर याद है, वो हुँ, मुझे ये था कि जब कमाने में बहुत जल्दी से लग गया था, हुँ। जॉब से भी पहले, मतलब बिकॉज़ वी यूज्ड टू डू शोज़, राइट, ऑर्केस्ट्रा वगैरह करते थे, राइट, तो उसमें कमाई राइट, होने लगी थी। राइट, तो राइट। मेरा एक, उस टाइम पे आई थिंक स्कूल या कॉलेज टाइम पे ही मेरा एक ड्रीम बन गया था हाँ, कि जब मेरी नौकरी लगेगी, हाँ, सो चाहे मैं चटाई पे सो जाऊं,
डेक खरीदूंगा। खाने, हाँ, डेक बहुत बढ़िया वाला लूंगा हाँ, जिसके अंदर डेक। खूब धांसू म्यूजिक वाला। एंड हम्म, आई डिड दैट। जिस हाँ। वक्त मैंने लिया था सोनी का वो, मेरी तनख्वाह थी शायद मेरे ख्याल से 1200 1500 या 1800 कुछ। जो हम्म। मैंने लिया था डेक, दैट वाज 27,000 रुपीज। ओह वाह! अरे बाबा! ओह! हाँ, तो बट मैंने वाह! सेविंग सेविंग करके, मतलब ऐसा राइट, नहीं कि राइट। इमीडिएटली, हाँ, तो कर करके बहुत मतलब बढ़िया। कमाते साथ में, मतलब देयर वाज साइड इनकम आल्सो, क्योंकि मैं हाँ, शोज हाँ, हाँ, भी किए, नौकरी भी कर रहा हूँ, तो वो करेक्ट। कर करा के मेरे पास ठीक ठाक सा रहता पैसे था। थे, राइट। बट हाँ, उसमें कुछ थोड़ा सा ईएमआई वाला पोर्शन भी डाला था, हाँ, बिकॉज आई कुड नॉट होल्ड ऑन टू माय डिजायर फॉर टू लॉन्ग, राइट, कि राइट। भाई पूरे हो जाएंगे तब जाके, वो हर बार प्राइस बढ़ जाते, तो मैंने कहा अब ले ही लो, बहुत आज बढ़िया, दे ही दे। तो बहुत मैं लेके बढ़िया। आया था, दिल्ली में पटपड़गंज की बात है। वाह! और वाह! हाँ, वाह! तो मैं बहुत अच्छा वो डेक लेके आया था। तो वो डेक मेरे को, मतलब बिकॉज मैंने पहला खरीदा था, तो मेरे दिल के वैसे भी बहुत ज्यादा करीब था। तो मैंने बहुत टाइम तक उसको रखा। बट वही है कि एक आध बार दो बार रिपेयर भी हुआ, कुछ वैसे भी उन सब चीज़ों की उम्र भी होती है ना, तो उम्र ठीक उम्र हो जाती है, तो वो है। उम्र हाँ, आप दराज हो गया था, तो उम्र-दराज़ हो वो गई। तो चला गया। बट अच्छा। कैसेट्स, हाँ, कैसेट्स कैसे मैंने थे? फिर भी रखे हुए थे। हाँ, शायद कहीं ढूंढूंगा तो अब हुँ, निकल जाएगा। हाँ, अब हुआ ये कि माई डॉटर स्टार्टेड प्लेइंग विद दोस कैसेट्स व्हेन शी वाज स्मॉल। हुँ, हुँ, अब उसमें बाकी सबको तो मैं बहुत हड़काता था हाँ, हाथ लगाने के लिए, हाँ, लेकिन उसको मैं कुछ नहीं कह पाता था, मतलब करेक्ट, करेक्ट, आउट ऑफ माय लव करेक्ट। व्हाटएवर। हाँ, तो उसने बहुत सारे कैसेट्स बर्बाद किए। ओह! तो ओह, फिर वो ओके। थोड़े कुछ कुछ में डिसमेंटल होने लगे। जो हाँ, बिल्कुल ही खराब हो गया, टूट फूट गया, तो चलो हटाओ, अब कोई फायदा नहीं है। ठीक, पर ठीक, जो अच्छे वाले थे वो मैंने फिर भी सजो संवार के राइट, रखे हुए थे। राइट। पर वो वही देखा, जब कुछ नहीं है तो अब थोड़ा टाइम पहले वो कबाड़ी को बुला के दिए। दिल हाँ, उस दिन सही इतना बात है। ज्यादा ज्यादा भरा हुआ था मेरा, नहीं, बहुत। आई गानों से वाज, भर गया तेरा दिल। नहीं, नहीं, हाँ, ठीक किया क्योंकि हाँ, देख उसको प्ले वो तो कोई डिटैचमेंट कर भी नहीं कहीं ना सकता। कहीं जरूरी होती है, बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट के प्लस साथ साथ। प्लस प्लस हाँ, उन टेप्स की एक उम्र होती है। टेप्स भी हाँ, खराब हो जाते हैं। अगर तेरे को कैसेट प्लेयर मिल यस, भी जाए ना, यस, यस, अगर तू उसको हाँ। चला के लगा के चलाए तो नहीं चलेंगे, वो टूट जाएँगे। और मजेदार बात क्या थी, हाँ, देन आई शिफ्टेड टू करनाल, तो मेरा मेरा ब्रदर आ गया था, तो उसको हुँ, शौक था, तो मैंने उसके पास सारी गृहस्थी छोड़ के मैंने दूसरी गृहस्थी बसाई, उसमें हुँ, फिर से लिया मैंने एक और। तब तक वो 22-23 हजार रुपए का हो गया था, और उससे बेटर मॉडल था। तो बेटर वो भी था मॉडल। हरिद्वार में काफी टाइम तक। हाँ, वो थोड़ा बहुत चलता था। हाँ। पर उसके अंदर जो वो, जैसे तूने बोला ना कि कैसेट्स की उम्र होती है, तो उसमें की आवाज बीच बीच में आती थी, और उसमें हिसिंग एक्चुअली साउंड तो होती ही थी, खैर एक। एक्चुअली हाँ, सीडीज़ का एक्सेप्टेंस की एक बहुत बड़ी वजह थी अमिताभ साउंड क्वालिटी। अचानक यस, से आप रियलाइज़ किया कि क्या शार्पनेस है साउंड में। हम्म, मतलब इट टूक मी लाइक दिस टू मूव फ्रॉम यस, कैसेट्स टू सीडी। यस, यस, द यस, ओनली थिंग वाज़ प्राइसिंग क्योंकि सीडीज़ वर लाइक 3, 4, 5 टाइम्स एज़ यस, एक्सपेंसिव पर यस, यस, साउंड क्वालिटी क्या कचाक थी हाँ, मतलब देयर वाज़ नो नो रीज़न डाउट, टू नो डाउट, नो लिसन डाउट। टू टेप्स या और वो तेरे को ध्यान है कि पहले बीच में ट्विन हाइब्रिड मॉडल आने लगा था, जिसके या अंदर या सीडी भी था यस एंड ये भी था। ये भी तो था। जो मैं वही बता रहा हूँ, जो मेरे पास जो सेकंड डेक था, हाँ। इट हैड अ 3 सीडी चेंजर हुँ, हुँ, एंड हुँ। 2 कैसेट्स। हाँ, 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 हाँ। तो वो वाला था मेरे पास। तो हाँ, वही है कि धीमे धीमे द सीडी टुक ओवर, सीरीज़ तो बिकॉज उसका ऑब्वियसली उसका द साउंड क्वालिटी वाज, आई वुड से, फार फार बेटर। हाँ, 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 क्योंकि जो एटलीस्ट 10 रिकॉर्डिंग टाइम्स थी बेटर। वो डिजिटल रिकॉर्डिंग थी। पर हम्म, मज़े की बात देख अमिताभ सीडीज़ भी 10 साल चले। बाय द हाँ, टाइम हाँ, एंड ऑफ 20 द फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000 वो भी गायब हो गए क्योंकि फिर उसके बाद हाँ। आप अपने फ़ोन पे सुन रहे हो या एक चीज़ आती थी आइपॉड करके उससे आईपॉड आईपॉड आ गया था, फिर वो पेन ड्राइव में आने लगी थी। वो पेन पेन ड्राइव ड्राइव आ में गई। क्या हो गया था कि वॉल्यूम खूब सारा हो गया था, मतलब देन करेक्ट, यू कुड, करेक्ट। जहाँ जहाँ आप 12-10 या 12 या 15 गाने सीडी या कैसेट पे सुन पाते थे, मतलब आपके सडनली जंप कर गए 200 300। जो रिकॉर्ड्स थे जिनको रिकॉर्ड्स कहते हैं करीब करीब चले 70-80 साल मतलब 1900 से लेकर 1970-75 हाँ, नहीं और रहे। 80-85 तक हाँ, अपने टेप चले 10-15 साल सीडीज हाँ, चले 10 साल उसके 10 बाद साल ये सब उसके बाद, खत्म हाँ, ये सब उसके खत्म हो बाद अब आ गया है सीधा अब ऑन एयर। हाँ, एग्जैक्टली अब अब सब आप सब कुछ डिजिटल है डिजिटल म्यूजिक फोन पे आ सुनिए जाइए। फोन पे एंड सुनिए फोन्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी डॉल्बी एटमॉस, यू बिल्कुल कैन
अब जो नए बिल्कुल वाले फोन्स हैं बिल्कुल उनके अंदर देखो आप, बहुत अच्छी क्वालिटी है। हालांकि जो मैंने अभी नया, आई हैव जस्ट बॉट अ हम्म फोन, उसके अंदर वो जैक ही चला गया है, देयर इज नो जैक नाउ, करेक्ट। अब एक ही जैक है एवरीथिंग इज उसी में, ब्लूटूथ नाउ। एग्जैक्टली, या हाँ, सो और या ब्लूटूथ है, एग्जैक्टली। हाँ, सो टोटली। अब मे बी देयर इज समथिंग एल्स कमिंग अप कि भाई अब आपको ये भी जरूरत नहीं है। अब आप आप आपके अ, कान में एक चिप कान लगा के देंगे, अंदर, हाँ, बस कान उससे के आपको अंदर जो जो है गाना आप सुनना है सोचिए वो और गाना बजेगा। बजेगा। हाँ, गाना इलॉन बजेगा। मस्क लगा हुआ है यही करने में, देखना। अब हाँ, नहीं नहीं, ये अगले 10 आई 15 आई साल में हर्ड दिस कि कहीं पे चल रहा है ये चीज, यू वुड नॉट हैव टू आल्सो पुट द फोन लाइक दिस एंड ऑल दैट। तो there's समथिंग व्हिच इज ऑन एयर, आप बोलोगे, आपके कान में सिर्फ एक बहुत छोटा डिवाइस है एग्जैक्ट। व्हिच इज व्हिच विल प्ले एवरीथिंग। ये सब टेक्नोलॉजी जो होती है ना अमिताभ, सबसे पहले हम्म, डिफेंस में यूज होती है, तो हाँ, कंज्यूमर यूज में आते आते समय लग जाएगा, बट आई वोंट बी सरप्राइज ऑफ डिफेंस में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आ गया पर हो। ये बताया नहीं हाँ, जाएगा क्योंकि ये तो हाँ, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। हाँ, सिर्फ नेवी सील इस्तेमाल कर रहे होंगे। एग्जैक्टली ठीक exactly. ठीक, तुझे क्या हाँ। लगा नेवी सील वाला फोन करता होगा, हाँ भाई पहुंच गए, बम डाले कि नहीं? अच्छा नहीं डाले, अच्छा ठीक है। चार्ली चार्ली, अरे टारगेट। चार्ली कहाँ, अरे नेटवर्क नहीं है भाई। चार्ली। तो कैसेट्स बिल के साथ देना भूल तो गए। एक एक ये वाली याद थी, और एक ब्लैंक में, ब्लैंक कैसेट्स में हम्म, वो आपको एक इंडेक्स टाइप का भी बना के देते थे कवर के अंदर, करेक्ट इफ यू रिमेम्बर। करेक्ट। तो यू सो दैट यू कैन राइट द सॉन्ग, और फिर ऊपर एक स्ट्रिप रहती थी जिसके ऊपर आप लिख सकते थे कि वो व्हाट इज एक दैट एल्बम। एक चीज जो बहुत मुश्किल मेहनत करनी पड़ती थी, वो गाने से गाना जंप करना है ना। आपको पहला गाना हाँ, बहुत पसंद है, अब आपको चौथा गाना सुनना है, तो दो हाँ, दो और तीन वो नहीं जंप हो करना। सकता था, वो एक सीडी आध में ऐसे, पॉसिबल था। हाँ, लेकिन एक आध ऐसे ब्रांड्स भी थे अमिताभ जो अब हम भूल गए, जैसे एक अकाई करके ब्रांड आता था, हाँ, हाँ, एक हाँ, ब्रांड था शार्प करके। शार्प उनके करके। कुछ थे जो कि रिकॉग्नाइज कर लेते थे, जस्ट गैप इन साउंड, क्योंकि एक गाने हाँ, से दूसरे तो गाने के बीच में चलता रहता था, और फिर सीधा वो आता था उसके वो ऊपर। आता था। करेक्ट हाँ, 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 नहीं, करेक्ट यू राइट, यू राइट। करेक्ट। वो था एक, बट हाँ। या सीडीज ने दुनिया बदल दी। टाइम पे एक मूवी आई थी, ब्रेक डांस। हम्म हम्म हाँ, तो ब्रेक डांस में वो बड़ा सा स्टीरियो होता था जो कंधे पे रख के वो फिर राइट कहीं पे भी रख देते थे, उसके बाद ब्रेक डांस करते थे। राइट। तो वो लीडो क्लब के पास जाके मैं, जाहिद और मोनी हम वहां पे जाके, क्योंकि मोनी के पास बड़े वाला था वो, क्या तो उसमें बात हम है। लोग जाते थे। हर तीसरे चौथे दिन हमारी बैटरी खत्म हो जाती थी, तो हम वो बड़े वाले सेल रखते थे उसके अंदर, हाँ हाँ बड़े वाले उसमें। हाँ तो वो लगाते थे, ब्रेक डांस की का कैसेट मेरे पास होता था, वो लेके लाके, और अच्छे से म्यूजिक बजा के क्या बात है। अंधेरे में, बिल्कुल हाँ हाँ सुनसान हाँ। होता था उस टाइम पे, कोई नहीं होता था उधर। क्या भाई तो बिल्कुल। स्ट्रीट पे लगा के स्ट्रीट डांसर अरे बनते ब्रेक डांस। स्ट्रीट डांसर। मुझे मुझे तो स्ट्रीट डांसर वो सब शादियों वाले याद है जो नागिन डांस करते थे, वो वाले स्ट्रीट डांसर। नागिन डांस, नागिन डांस, जिसके बिना कुछ पूरा नहीं था। बट चल बता, व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा, so the next segment is one word, हाँ। and that word is cell. Now हम्म, cell को आप phonetics में भी ले सकते हैं, ओके। और उसमें भी ले सकते हैं। क्या बात है, क्या तो बात है। सेल है सेल आज। सेल सेल। तो सेल जब मैं सुनता हूँ ना, तो मतलब मेरे को तो CELL वाला सेल रैपिड फायर आता है। माइंड, हाँ। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेल, सी, हाँ, CELL है ना, तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे देशों में अगर आप कोई कहता है ना व्हाट्स योर सेल, तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि आपके फोन का फोन, नंबर क्या है। बहुत सारे कंट्रीज में मोबाइल बोलते हैं, आपका मोबाइल हाँ, नंबर क्या है। तो हाँ, इट्स हाँ, ऑलमोस्ट लाइक आप, कुछ कंट्रीज जो है वो सेल वाले हो गए, कुछ कंट्रीज जो है वो मोबाइल वाले हो गए, लेकिन हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट्स योर सेल, डू यू हैव अ सेल। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सेल कहीं से जेब से ना AAA वाला सेल निकाल के दे रहे हो हाँ, टू हाँ, टू so ए that is वाला, also cell, हाँ, वो भी सेल है, राइट। हाँ, तो पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक जब हम बच्चे थे तो एक आता था नोविनो करके, एक ब्रांड आता था यस, उसके, अब मुझे नहीं पता अब आता है कि नहीं, लेकिन अभी भी उसके है, अभी भी है। अभी भी है। तो उसके सेल खरीदते थे, मतलब अच्छे सेल का मतलब है कि आप जाके नोविनो के बैटरी खरीदो, बैटरी बैटरी कहते थे उसको, बैटरी, सेल नहीं कहते, बैटरी हाँ। कहते थे। और जो कार में लगती थी वो बैटरा होता था। उसमें भी तीन तरह के थे। एक वो हाँ मोटे वाला जो हाँ रेडियो
उसके लिए हाँ, जाता था। डी फिर डी एक कहते थे, डी वाला, हाँ। हाँ, फिर एक बाद में वो पतले वाले आने लगे बिल्कुल स्लीक टाइप के, जो करेक्ट, कि रिमोट में जाते थे, हाँ, और एक वो बीच वाले होते थे। वो फिर वो ट्रिपल डबल ए है। ट्रिपल ए वाला सिस्टम हाँ, आने हाँ, शुरू हुए, हाँ, हाँ, ड्यूरासेल। हाँ। करेक्ट, करेक्ट। तो उसमें एकदम आपके ब्रा के साइज जैसा हो गया था, डबल ए, ट्रिपल ए टाइप हो गया था, लेकिन आप उसको लगा के क्या साइज है आपका? ट्रिपल ए, अच्छा ठीक है। डी, सी। तो एक तो ये सेल हो गया, हम्म। और सेल से क्या आता है दिमाग में? सेल से एक एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी ओटीटी पे सीरीज आई हैं अमिताभ, जो कि जेलों से या क्राइम से संबंधित है, क्या बात है। जिसमें कि सेल जो है ना, वो जेल का सेल इज होता अ जेल का सेल। है ना। और मैंने हम्म। कुछ तो टर्मिनोलॉजीज अभी रिसेंटली सीखी, जैसे कि अंडा सेल। अंडा सेल क्या होता है? अंडा सेल इज एक्चुअली अ सेल इन अ जेल, जिसमें कि कोई कॉर्नर्स नहीं होते। तो जो भी आपका इट्स अ गोल। जेलर, हाँ एग्जैक्टली, गोलाकार हाँ, है। जैसे हाँ, कि जहां पे भी जेलर खड़ा है या सिपाही हाँ, खड़ा है, अगर वो अंदर देखता है तो ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे वो जहाँ पे वो कैदी छुप सके। छुप सके। एब्सोल्युटली। हाँ, तो उसको कहते हैं तो अंडा सेल। पूरा अंडा सेल, अच्छा। अंडा हम्म। तुझे क्या याद आता है? भाई बायो वाले सेल, हम्म, बायो में पढ़ते थे सेल, हम्म। ये अमीबा का वो सेल है, और ये वो सेल है। और स्टेम सेल आजकल बहुत स्टेम सेल चल बहुत हो पड़ा। गया। स्टेम करेक्ट। सेल की बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, बिल्कुल। इनफैक्ट इट इज स्टोर्ड इन इन अ पर्टिकुलर बैंक। हम्म, स्टेम हम्म, सेल का बैंक बन गया है, तो वो सेल उसमें चला गया है। बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक तो वो सेल हो गया, और एक सेल। एक सेल होता है, अगर जो जो एक्सेल पे काम करने वाले लोग होंगे तो वहां पे हाँ, उसमें भी सेल होता है ना। वो कहते हाँ हैं सेल। विच सेल, तो आप उससे कहो C96, तो C96 हाँ, चला जाएगा, सी वो नाइनटी या सिक्स सेल पे आप जाएगा वो। सेल पे जाएगा। हाँ, तो बेसिकली सेल सेल तो वही है ना, मतलब आपका एक डिफाइंड चीज, यस, उस जो जिसके आप अंदर बाउंड्री के अंदर जो आप हो, तो जो वो आपका जो सेल है। एग्जैक्टली वो हाँ, वो हाँ। आपका सेल है। पर पर हिंदी। हम्म, हमारे यहाँ पे जो हमारी काम वाली आती है, हाँ। हाउस हेल्प, हम्म। तो वो सेल को भी सेल बोलती है कि भैया वहां पे हमें जाना है, सेल सेल लगा हुआ है, वहां पे सेल सेल लगा लगा है। सेल वहां लगा पे है, सेल लगा है। सेल सेल हाँ, सेल। अरे, तो अगर सेल। हाँ, किसी ने भी जो वॉल स्ट्रीट वगैरह वाली मूवीज देखी हुई ना, उसमें कहता है हाँ, सेल सेल सेल। मतलब जब हाँ। आपका स्टॉक गिरने लगा किसी का, तो सब कह रहे हैं सेल सेल सेल। अच्छा, हाँ, यस, दैट इज ऑल्सो सेल। ऑल्दो इंटरेस्टिंग बात यह है अमिताभ, कि इस तरह की ट्रेडिंग अब नहीं होती। ये उस जमाने की बात है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं थी। तो हाँ। आपकी वोकल कॉर्ड से आप बोलते थे कि सेल सेल। अभी आप तो अपना फोन लेके बैठ जाओ, उसमें आपको हम्म। जितना बेचना है, जितना खरीदना है, सब करो, उसमें हाँ, गला उसमें पकड़ दिखता लो। रहता है सब कुछ। आपको जो सा एग्जैक्टली, स्टॉक देखना है वो देख लीजिए, जैसा वो है। एग्जैक्टली। तो बट लेकिन यू आई शैल शुड नॉट डू इट, हाँ ओपी मिश्रा से सुन लेंगे तो बहुत मारेंगे। अरे वो वो लुब्रिकेंट शेल, विच शेल, इज नहीं बोल पाते, वो लोग सेल ही बोलते हैं कुछ लोग उसको भी, भाई साहब, लुब्रिकेंट को। सेल का मोबाइल ऑयल डलवाइए, है ना। सेल का मोबिल ऑयल गिराना है, सेल का। मोबिल ऑयल डालेंगे कौन सा भैया? सेल का है, सेल का ले लो, उनका दे दो भैया, सेल का ही दे दो। तो चलो, मेरे ख्याल से आप दिमाग का और दही नहीं करते हैं। हाँ, सेल पे कुछ ऑडियंसेस के लिए भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पूछते हैं भाई So उन्होंने the सेल कहाँ next सुना। segment is obviously the most popular meme, or any video that you've seen, or एक एक any एक post. एक हम्म, वीडियो देखा अभी रिसेंटली, आई थिंक लास्ट वीक का ही है। चिले, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश हाँ, है, हाँ, हाँ, अर्जेंटीना की पीछे चिपका हुआ, हम्म, पतला सा। हाँ, वहां पे पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन में एक पिता पुत्र की जोड़ी जो थी, वो कायाक चला रहे थे, अपनी अपनी बोट चला रहे थे, दोनों ओके, अपनी अपनी बोट्स में, सिंगल सिंगल बोट्स में थे। तो हुआ ये कि दोनों नाव चला रहे थे, हम्म, खेल कूद कर रहे हैं पानी में। और हाँ, पिताजी के हाथ में फोन है, वो वीडियो बना रहे ओके, हैं अपने बेटे का कि वो कायाकिंग कर रहा है। हाँ, एक वेल आती है, वेल मछली, वाह, वो अपना मुंह खोलती है, और हाँ, वो बेटा जो है, कायाक समेत उसके मुंह में चला जाता है। ओह, वेल मुंह बंद करती है, और हाँ, कुछ सेकंड बाद मुंह खोल के कुल्ला कर देती है। वो ओह बेटा, शिट, ओह सीरियस शिट, सीरियस। वाह यार, तो वाह। उस बेटे से पूछा गया कि आपको मुंह के अंदर कैसा लगा, तो उसने कहा बड़ा चिपचिपा लगा मुझे मुंह के अंदर।
यार ये भेजना यार, ये देखता हूँ मैं। हाँ, आई ये हैव नॉट सीन बहुत दिस। इंटरेस्टिंग है। तो मतलब और मजे की बात है, पिताजी वीडियो बना रहे थे, नहीं तो पिताजी वापस आके हाँ कहते तो लोग कहते बेटा बाप बेटा जो दोनों पता नहीं क्या क्या चरस फूक रहे थे सोमवार जाके। हाँ, वर्ड ओवर वायरल हो गया होगा यार, ये तो अरे मतलब दिस ये इज तो अ वेरी वेरी बहुत यूनिक है और प्लस इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अगर तू और मैं जाके कहें कि हाँ, हम जो है ना शेर के मुंह के हम लोग वहां पे ये ऐसा टॉन्सिल्स तो नहीं निकाल के कि आ रहे ये एआई ने हैं। बना रखा हो। आई हाँ, आई नहीं पता नहीं यार। हाँ, हाउ अबाउट यू, ये तूने आई। कुछ देखा? हाँ। तूने? बड़े गंदे गंदे वीडियोस हैं यार, मतलब हम्म, आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि यार कुछ एसी फर्स्ट में शीशा तोड़ रहे हैं हाँ हाँ, वो तो और वो बहुत देखे। उससे अंदर वो शीशे से विंडो से घुस रहे हैं। अब बिकॉज बाकी की ट्रेन की तरफ तो एसी एसी की जो विंडोज हैं वो दोज आर बिग। करेक्ट। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाला आया कि एक जगह पे ट्रेन रुकी हाँ, और भीड़ भाड़ इतनी थी कि वो ड्राइवर के कैबिन में ही चढ़ गई बहुत सारी उन्होंने कहा जनता। हम चलाएंगे गाड़ी। तो, हम चलाएंगे। तो उस ड्राइवर ने बुड़बक हो गया नीचे तो सबको खाली कराया। वो एक एक हिंदुस्तान मैंने में पॉसिबल है ये सब। एक वीडियो देखा उसी से रिलेटेड है कि हाँ गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया तो लड़के जो थे काफी सारे गुस्सा हो गए, तो जो स्टेशन में पाइप्स लगे होते हैं ना जिनसे गाड़ियों में पानी भरा जाता है, हाँ हाँ तो वो सब लाइन से खड़े हो गए, उन्होंने अपने अपने सामने जो था ना वो पाइप निकाल लिया, उसको ऑन हाँ। कर दिया और जैसी अच्छा। गाड़ी चली ना सारे लोगों को अंदर वो भिगा रहे थे जितने भी तेरा भला हो। हाँ, हाँ, मतलब जितनी भी खुली हुई हाँ, खिड़कियों वाले हाँ। कंपार्टमेंट थे वो अंदर अच्छे से मतलब पूरी जनता को धो रहे जाओ थे। बेटा, संगम जाने से पहले नहा लो, जैसे यही ना स्विमिंग से पहले शावर लेना पड़ता था ना। करे। उसने कहा तो जाओ, मतलब वो संगम से पहले तुम्हें यहाँ उन्होंने पूरी शुद्ध करके जनता भेजेंगे पूरी तुम्हें। ट्रेन को नहला के भेजा प्रयाग। ये भी ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी देखूंगा। करे मानस, आज के एपिसोड का अंत। दिस वाज वंडरफुल और हाँ लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि व्हेनेवर दे वॉच दिस हमको बताएं कि हाउ आर वी डूइंग, और अगर कोई हाँ उनके यार, पास ये इनपुट्स हैं। बड़ा डिजायरेबल है कि हम्म, आप लोगों के व्यूज हमें पता चले। कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। अगर हम्म, आप स्पॉटिफाई पे सुनते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, ज्यादा करके आप हमें देखेंगे तो यूट्यूब पे हम वील वेट फॉर योर कमेंट्स। बोथ मी एंड मानस साइनिंग ऑफ। बिल्कुल। ऑलराइट अमिताभ, गुड फन। right wonderful. चल Bye bye. Memories we cherish, share. Oblique and pain. Stories old and new we care.